गौतम स्वामी जी पूछे वीर प्रभु ने, गौतम स्वामी जी पूछे वीर प्रभु ने, छठो आरो तो कैसो आवे ना प्रभु जी माने, आप बतावो। वीर जी बतावे गुरु गौतम ने समझावे, वीर जी बतावे गुरु गौतम ने समझावे। छठो आरो तो दुखदाई हो गौतम जीवड़ो दुख घणो पावे। गौतम स्वामी जी पूछे वीर प्रभु ने, गौतम स्वामी जी पूछे वीर प्रभु ने। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणां नमो आर्याणां नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुनं। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलानां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि विहाणो जगगुरु जगानन्द, जगन्नाथो जगबन्धु जय जगपियामहो भयवन्। जय सुयाणं पवो तीर्थयराणामपश्चिम जय जय गुरुलोकानां जय महावीरो। नमो दुर्वारिरागादि वैरिवार निवारिणे, अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने। पान्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे, निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। कल्याणपादपारामां श्रुतगङ्गा हिमाचला, विश्वाम्बरवीं देवां वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम्। विश्वातिशायि महिमा ज्वलत्तेजो विराजितां, शान्तिं शान्तिकरां स्तौमि दुरितव्रातशान्तये। षोडशविद्यादिव्योऽपि चतुष्षष्टि सुरेश्वरा, ब्रह्मादयश्च सर्वेऽपि यं सेवन्ते कृतादरा। ॐ ह्रीं श्रीं जये विजये, ॐ अजये पराजये अपि, ॐ तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु शान्तिं माजये। न क्वापि व्याधयो देहे, न ज्वरा न भगवन्दरा, काशश्वासादयो देहे न ज्वर नैव बाधन्ते शान्तिसेवनात्। यक्षभूतपिशाचाद्या व्यन्तरा दुष्टमुद्गला, सर्वे शाम्यन्तु मे नाथ शान्तिनाथ सुसेवया। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यर्थदायिने, सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः।
यस्या प्रसाद परिवर्तित शुद्ध बोधा पारं व्रजन्ति सुधिया सुततो यरासे सानुग्रहामयि समीहित सिद्धयेस्तु सर्वज्ञ शासनरता सुतदेवदासौ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आगमोद्धारकर्तारं शैलानिशप्रबोधकं ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरीमानन्दसागरं सूरीं दर्शनसागरं चरणाम्बुजे वसेरलयाम्बुजे परिमातिमा करकमलमास्रो वसे मुखकमलमा शारदाम्बुजे निर्विकारिता नवकारणामि कमलमा आनंद सागर सूर्य चरणे भाव करूं वंदना आनंद सागर सूर्य चरणे भाव करूं वंदना। वैशाख सुदी दशमी के दिन परमात्मा महावीर देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। संध्या काल के समय के अंदर कलिकाल के भाव के हिसाब से वहां पर कोई जीव प्रतिबोध होने वाला नहीं था। क्षण भर परमात्मा वहां पर देशना देकर रुजुवालिका नदी के किनारे परमात्मा ने क्षण भर देशना दी और वहां से विहार किया। विहार करके परमात्मा रात्रि के अंदर विहार करके अपापापुरी नगरी के अंदर पधारे। वहां पर वैशाख सुदी एकादशी के दिन देवताओं ने, चार निकाय के जो देव होते, उन्होंने समवसरण की रचना की। समवसरण के अंदर रत्न सिंहासन के ऊपर बैठकर परमात्मा देशना परमान की प्रारंभ करते हैं। वहां पर पावापुरी नगरी के अंदर सोमिल वगैरह उन्होंने यज्ञ कराया था। उसके अंदर गौतम आदि जो है वो ब्राह्मण 4411 कितने और इससे भी ज्यादा सब पंडित वहां पर यज्ञ के लिए आए थे। बड़ा यज्ञ कराया था। वहां पर यहाँ परमात्मा की देशना शुरू होती है और उसी देशना के अंदर उन ब्राह्मणों में से गौतम आदि 11 जो ब्राह्मण थे अपने अपने परिवार के साथ आकर परमात्मा के साथ प्रश्न वगैरह करके शंका का समाधान करके उन्होंने संयम ग्रहण किया। इसके बाद परमात्मा की देशना का अविरत दौर चलता रहता था। एक दिन गौतम स्वामी ने परमात्मा को समवसर के अंदर पूछा, परमात्मा वर्तमान काल के अंदर हम किस आरे के अंदर है, किस समय के अंदर है, समय का क्या चीज है, समय क्या है, कैसे जीव संसार के अंदर भ्रमण करते हैं, हमें कुछ उसका संक्षिप्त स्वरूप बताइए। तब जाके परमात्मा ने काल चक्र का वर्णन किया। क्या काल चक्र, ये जो बताया मैंने काल चक्र है, उसके दो विभाग पड़ेंगे, एक विभाग और दूसरा विभाग। दो काल होते, आधे का काल उसका उत्सर्पिणी काल। उत्सर्पिणी मतलब क्रमशः यहाँ पर सब चीजें घटती 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 जाएगी। भले आयुष्य होगा, शरीर होगा, फल आदि के रस होंगे, सब जो शुभ भाव है, शुभ भाव की उत्तरोत्तर प्रति समय जहाँ पर अनंत गुण हानि होती रहती है। ऐसा ये जो विभाग है उत्सर्पिणी काल, उत्सर्पिणी मतलब सरकना, क्या नीचे सरकना मतलब कम होते जाना, कम होते जाना, ये काल है। और दूसरा उसके बाद जो यहाँ से शुरू होगा दूसरे अर्ध भाग से वो असर्पिणी काल होगा, मतलब उत्तर उत्तर शुभ भाव की जहाँ पर वृद्धि होती जाएगी और क्रमशः इस प्रकार करके एक काल चक्र पूर्ण होता है। तो ये आधा जो उत्सर्पिणी काल है या अवसर्पिणी काल है उसका माप शास्त्र के अंदर बताया 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। कितना
10 कोड़ा कोड़ी सागरों को। मतलब क्या हुआ, 1 के ऊपर 15 जीरो लगाने का, कितना, 1 के ऊपर 15 जीरो लगाओ तो कोड़ा कोड़ी होता है, उसको 10 गुना करो, 14 जीरो लगाओ तो कोड़ा कोड़ी, मतलब 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुनो तो कितना हुआ, कोड़ा कोड़ी। और उसके ऊपर वापस 10 से उसको गिनना है, 10 गुना करना है इसके लिए, उसके ऊपर वो 1 जीरो और लगाओ, मतलब कितने, 1 करोड़ में कितने जीरो आएंगे, 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, 60। तो 1 करोड़ा कोड़ी में कितने आएंगे, 7 × 7 कितने होंगे, 14 जीरो, और उसको भी वापस 10 गुना करना, कितना हुआ जीरो, 15। 1 के ऊपर 15 जीरो लगाना है, कितना, 1 लिखा, 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 1 के ऊपर 15 जीरो लगाने, इतने सागरों पर वर्ष का ये आधा काल चक्र होता है, कितना, हाँ। तो सागरोपम का माप कितना है, इसके आगे का माप कितना है, सब माप शासन के अंदर, अपने शास्त्र के अंदर बताए गए हैं। एक से लेकर शीर्ष प्रहेलिका तक के संख्याधिक माप है, उसके अंदर संख्या बताइए, इसके आगे असंख्यात वर्ष है, तो किसी उपमा से उसको मापा जाता है, क्या, उपमा से उसको मापा जाता है। जैसे कि बाजार के अंदर चावल गेहूं लेने के लिए जाते, ऐसे बोलते मेरे को 2 दाना दो, 5 दाना दो, 1000 दाना दो, 2000 दाना दो, ऐसे बोल सकते, क्योंकि उसकी संख्या को फिर 1 किलो से, मतलब माप से 1 पावली दो, 1 2 पायली दो, 3 पायली दो, ऐसे माप से मापा जाता है। पायली मतलब पल्य, 1 कटोरा, 1 गुणी, वो उसका क्या हुआ, एक माप हो गया, 1 गुणी मतलब 20 किलो अंदर आया। अब इसके अंदर दाने कितने हैं तो गिन नहीं पाएंगे, तो वो उसको माप से जिसको मापा जाता है उसको उपमान कहा जाता है, क्या जाता है, हाँ। तो अब ये असंख्यात वर्ष को कैसे मापना, उसके लिए उपमा बताए पल्य। पल्य मतलब खड्डा, क्या, संस्कृत के अंदर उसको क्या बोलेंगे, पल्य, और आपकी भाषा में क्या बोलेंगे उसको, एक गहरी खाई या खड्डा। कितना बड़ा खड्डा करना है, 1 योजन 1 योजन 1 योजन, 1 बाय 1 बाय 1, लंबाई चौड़ाई और गहराई आता है ना माप, गणित मैथ्स पढ़े होगे तो आता होगा, पता चलेगा। तो 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन डीप, ऐसा एक खड्डा बनाना। 1 योजन मतलब आज के माप के हिसाब से देखा जाए तो 12.5 किलोमीटर, कितना, तो इतना लंबा चौड़ा और गहरा एक खड्डा बनाओ। उस खड्डे के अंदर प्रथम आहार के अंदर जन्मे हुए युगलिक के 7 दिन का जो युगलिक होता है उसके सर पे बाल आता है, बहुत छोटा बाल आता है, उस बाल के 8 बार 7 टुकड़े करने, कितने, हाँ, 1 बाल के 8 बार 7 टुकड़े करो, कितने टुकड़े होते पता है, 8 बार 7 टुकड़े करने। आपकी गणित में नहीं आएगा, 1 बार का 8 टुकड़ा करो, वापस उसी 8 टुकड़े भी 8 टुकड़े करो, वापस उसी टुकड़े भी 8 टुकड़े करो, ऐसे करते करते करोड़ों की संख्या में चला जाता है। आपकी गणित में नहीं आएगा ये, कोई सीधा गणित नहीं है, टेढ़ा गणित है। 1 बाल लिया, उसके 8 टुकड़े किए, अब 1 टुकड़ा ऊपर का लिया, उसके 8 टुकड़े करो, 7 बार करना है, कितनी बार, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ, फिर दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार करो, चौथी बार करो, 5वीं बार करो, ऐसे सब बालों का करते जाना है। कितने टुकड़े होंगे, एक बार गिन की काउंट करके लाना, मैं देखूंगा कितना आपका गणित कितना पावरफुल है। सीए बन बैठे हो ना, कितना तो आपका मैथ्स कितना पावरफुल है मुझे पता चलेगा। तो सीए में क्या होता है, अकाउंटिंग तो होता है, इसमें मैथ्स आता ही है, हाँ, किससे लेने का कितना देने का वो आता है, कितना देना है नहीं आता है, ये भी तो सीखना पड़ता है ना, हाँ। तो ये इसका काउंटिंग अपने को करना है, 1 बाल के 7 टुकड़े करने, उसके 7 बार 8 टुकड़े करने, कितनी बार, 7 बार, हाँ, करोड़ों की संख्या में चले जाएंगे। और युगली के जो बाल होते हैं अपने बाल से 7 गुना पतला होता है, कितना, मतलब उनके 7 बाल जमा करो तो अपना 1 बाल हो, अपना बाल भी कितना पतला होता है, उससे भी खड़े 7 टुकड़े करने, कैसे 1 बाल के
तो ऐसे एक बाल युगलिक के 7 दिन के जन्मे युगलिक के होते, उसके टुकड़े करके ऐसे टुकड़ों के द्वारा वो खड्डा खच्चोखच्च भरना है, छोटे छोटे टुकड़ों से। कैसा भरना है? जैसे उसके ऊपर अपन मार्बल की फ्लश लगा दियो ना, क्या भी उसके ऊपर से पूरा सैन्य निकल जाए एक तस्वीर घी से? नहीं, तो उसके ऊपर अग्नि डाल दो, अग्नि अंदर ना घुस सके, पानी डाल दो, पानी की बूंद भी अंदर ना उतर सके, चक्रवर्ती का सैन्य भी ऊपर से फंसा हो जाए, ऐसे कूट कूट कर वो खाड़ा भरने का है। क्या करना है? हाँ, और उस खाड़े में से 100 साल के बाद एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालना है। कितना? 100 साल के बाद एक छोटा सा बाल का टुकड़ा निकालना। ऐसे करते करते जिस दिन वो खड्डा पूरा खाली होगा, एक बाल भी अंदर बचेगा नहीं, तब एक पल्योपम होता है। कितना? ऐसे एक पल्योपम के ऊपर 15 जीरो लगाओ। कितने जीरो लगाना? हाँ, मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, मतलब एक सागरोपम। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष का एक आधा काल चक्र होता है। दिमाग चकरा जाता है ना। तो समझाने का बहुत अलग तरीका है, ऐसे बाल से कौन समझाता है? एक उपमा है, इस तरह से खड्डा बनता है। असंख्यात वर्ष हो जाते, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है एक पल्योपम के अंदर। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष जब बीतेंगे तो आधा काल चक्र पूरा होगा। कितना? मतलब एक उत्सर्पिणी काल वहां पर पूरा होगा, इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। फिर दूसरे इसी प्रकार से 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ले लो तो अवसर्पिणी काल पूरा होगा, मतलब एक काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, मतलब 2 के ऊपर 15 जीरो, इतने सागरोपम वर्ष एक काल चक्र को पूरा होने में लगते। कितने भव हो जाए? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भव की संख्या होते, भव का ऐसे होता है तो 33 सागरूपम है, 33 सागरूपम ऑनली। कितना? अनुत्तरवासी देवलोक में हो या अप्रतिष्ठान नारकी के अंदर नरक के जीव का हो। सोचो भी सीए बने हो, उसका निकालो एवरेज निकालो, इसकी मैं कहां पे खड़ा हूं आकर। तो ऐसे ये तो एक काल चक्र की बात हुई। ऐसे अनंत काल चक्र जब होते हैं तब एक पुद्गल परावर्त होता है। कितने? ऐसे अनंत काल चक्र बीतने पर एक पुद्गल परावर्त होता है। इससे अनंत पुद्गल परावर्तों से हमारी आत्मा संसार के अंदर भटक रही है। ऐसे ही कोई मनुष्य भव थोड़ी मिल जाता है। कल एक बहन ने प्रश्न किया था, मनुष्य भव कितनी बार मिलता है? अपने भव चक्र में अनंत बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? कोई भी भव, कोई भी 14 राजलोक के अंदर 84 लाख योनि के अंदर ऐसा कोई भी भव नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर हमारी आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। कितनी बार? 1-2 बार की बात नहीं कर रहा है। वापी के अंदर, ये उपासरे के अंदर, ये टेबल की छेद के ऊपर भी हमारे जीवन में अनंत बार जन्म मरण किए हुए। कोई स्थान बाकी नहीं है 14 राजलोक के अंदर। 14 राजलोक का प्रमाण भी जब समय आएगा वो भी बताऊंगा, जब 14 राज का स्वरूप समझाऊंगा तब। अभी आर्य का स्वरूप चल रहा है। बहुत समझने से बहुत डीप बात है, एकदम इजी भाषा में जितना हो सके आपके पल्ले पड़े उस हिसाब से समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष का एक काल चक्र, इसमें अपने को आधा भाग अभी छोड़ देना है। अपने को पहले आधे भाग जहां पर हम है, जिस समय में हम अभी चल रहे हैं उस समय के तक आपको पहुंचना है। 1, 2, 3, 4 कोर्स के लिए 5वें में अपने को पहुंचना है। तो पहले आगे का तो समझना पड़ेगा। ये 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम वर्ष के अंदर पहला आरा जो होता है उसका 40% भाग किसमें जाता है? मतलब 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पहले आरे के अंदर जाता है। कितना? मतलब 40% तो उसमें गया। उसमें क्या होता है? वो आरा में क्या होता है इसका वर्णन करूंगा तो मार साहब हमको तो उसमें ही जाकर रहना है। इधर रहने की हमको मजा आते नहीं है। ये पहले आर्य का वर्ण, उसका नाम है सुषम सुषमा, मतलब सुखी सुख है, वहां पर दुख जैसा कुछ है ही। इसके लिए उसका नाम क्या बताया? सुषम सुषम, मतलब सुख ही सुख है, उस दुख है नहीं। किसी जीव को वहां पर दुख होता
नहीं है। वहां की भूमिका पहले वर्णन बताते हैं। हाथ की हथेली कैसी कोमल होती है, अपनी कोमल होती है ना, स्पर्श कर तो कैसा लगे। अभी तो वो भी रुक्ष हो गई अपनी, काम कर करके, मेहनत कर करके। बाकी राजा के हाथ की हथेली कैसी होती है, एकदम कोमल होती है, रक्त वर्ण की होती है। देव देवी की हथेली कैसी होती है, एकदम रक्त वर्ण की, एकदम कोमल होती है। ऐसी नरम कोमल भूमि वहां पर होती है। पहले आर्य के अंदर ही सके, भरत क्षेत्र की बात करो, ये क्षेत्र में भी ऐसी भूमि थी वहां पर पहले आर्य के अंदर। और 5 प्रकार की मणि और घास, मणि रत्नों से पूरी भूमि भरी हुई रहती है। कहीं पर भी आपको रत्न मिले ही मिले, कोई लेने वाला नहीं होता है, लोभी लालची कोई होता नहीं, आगे आएगा ये सब। और अलग अलग प्रकार की घास तूण वगैरह रहते, अपने आप खिलते, अपने आप उगते, उसका कोई उपयोग करने वाला भी होता नहीं। और एकदम नए घर में मनोहर वो भूमि लगती है। जैसे हम कोई लो गार्डन में जाते हैं, कैसा लगता है। शादी कहाँ होती है अभी, अभी शादियां कहाँ होती है, कहाँ होती है, लो गार्डन में। हाँ, वही लो गार्डन के, लॉन गार्डन जो भी बोलते हैं उसको, लॉन गार्डन में अपनी शादियां भी होती है। कैसा लगता है दृश्य, वहां जाए तो एकदम पूरा एकदम ग्रीन 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 अच्छा लगता है ना, आपको पसंद आता है ना। बनावट से बनाए हुआ भी इतना पसंद आता है। तो कुदरती जो नेचुरली वो उसके अंदर प्योरिटी है, तो कैसा होगा, एकदम नयन रम्य मनोहर, जैसे देवलोक के अंदर आ गए ऐसा पूरा वातावरण वहां का होता है। दिशा भी एकदम शम्य, एक धूल का कण भी वहां पर उड़ता नहीं, सब शांत होता है, क्लियर। कहीं पर भी कचरा कूड़ा कुछ भी नहीं मिले आपको, कुदरती साफ होता जाता है। पवन ऐसे व्यक्ति, पवन के द्वारा वो साफ होता जाता है। किसी को उधर कोई नौकर चाकर तो होते ही नहीं है साफ करने वाले, कुदरती वो साफ रहता है वो भूमि। उसके ऊपर उस काल के अनुरूप युगलिक जो मनुष्य रहते, युगलिक मनुष्य वहां पर रहते। युगलिक मतलब जोड़े में ही पैदा होते हैं, उसका पूरा स्वरूप आगे आने वाला ही है। जोड़े में वो युगलिक मनुष्य पैदा होते हैं और वहां पर वो सुखपूर्वक सोते, खेलते, बैठते, उड़ते, चलते, बस आम क्लियर के काम धन तो कुछ करने का है नहीं वहां पर। और वहां पर बड़ी बड़ी जड़ों वाले, कहाँ तक 1000 योजन तक गई हुई ऐसी बड़ी बड़ी जड़ वाले, उद्दाल, कोदाल, मुद्दाल, मृतपाल, कृतमाल, दंतमाल, श्रृंगमाल, शंखमाल, श्वेतमाल इत्यादि अनेक प्रकार के वृक्षों के नाम है। क्या है, ऐसे अनेक प्रकार के वृक्ष वहां पर चारों ओर छाए हुए रहते हैं। ऐसे वृक्षों के अंदर एक वृक्ष ऐसा भी है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। क्या नाम है, वो कल्प वृक्ष भी वहां पर रहता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए, कितने, एक नहीं है। हमको एक कल्प वृक्ष मिल जाए तो मोहन जी क्या करे, हैंग छोड़ देते, आओ बाके। हाँ, वहां पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष बताए गए। तो सबसे पहला कल्प वृक्ष है मत्तांग। मत्तांग मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट ऐसे द्रव्यों से बनी हुई, उत्कृष्ट वर्णगंध रस वाली चंद्रप्रभा वगैरह दारू होते हैं, सुरा। ये आपके बेवड़ा नहीं इधर का, उस वो दारू वगैरह का सेवन मतलब औषधि स्वरूप होता है। तो वो दारू वगैरह, औषधि वगैरह, आरोग्य की पुष्टि करने वाले, सौभाग्य आदि करने वाले रसों का वृक्ष के पुष्प, वो वृक्ष का जो पुष्प होता है ऐसे रसों को उत्पन्न करता है। जैसे वो पीते ही अपने को आनंदित आनंदित मन हो जाता है, उसको मत्तांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मत्त अंग जिससे होता है, मत्त मतलब आनंदित जिससे अंग होता है। ऐसा जो फल का रस या फूल का रस जिसमें से पैदा होता है, ऐसे वृक्षों को मत्तांग वृक्ष कहे जाते हैं। वो कल्प वृक्ष है। उधर ले जाने का नहीं, अपन उधर खाली जाकर चिंतन करो कि मुझे रस पीना है, तो आपके हाथ में सीधा रस आ जाएगा, पी लो। कोई मशीन से रस निकालना नहीं है, कोई मिक्सी विक्सी में डालना नहीं है, कोई जूस वगैरह बनाना नहीं, हाथ में रस आ जाएगा, आप पी लोगे, शांति से तृप्ति होगी, निकल जाए। इतने रस वाले होने पर भी इसका भी उपयोग करने वाला कोई होता नहीं है। दूसरे मन के अंदर भूतांग आया। भूतांग मतलब बर्तन देने वाला। उसके फल फूल पत्ते ऐसे होते हैं जैसे बर्तन हो, कटोरा गिलास जैसे होते हैं। रत्न के कटोरा गिलास कैसे होते, सोने चांदी रत्न के, तो ऐसे रत्न के जैसे आकार के वहां पर पत्र और पुष्प वगैरह रहते हैं। तो उसके अंदर चीज लेके अपन खा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसको, तो इसके लिए उसको क्या बताया कि बर्तन, यानी कि जो आपके पात्र वगैरह की सामग्री है वो देने वाले वृक्ष होते हैं, उसको भृतांग बोलेंगे। तीसरे नंबर की तुर्यांग। तुर्य मतलब संगीत, वाजिंत्र। क्या बताया, तो अनेक प्रकार के वाजिंत्र की ध्वनि वो हवा के लहर के चलने से
उन पत्तों को आपस में टकराने से, हिलने से अनेक प्रकार की जो ध्वनि निकलती, 4 प्रकार के संगीत बताए। कौन से संगीत के 4 प्रकार बताए। वाजिंत्र के कितने प्रकार बताए गए हैं शास्त्र के अंदर? 4 प्रकार। तत्, घन, सुशिर और अनद्ध। तत् मतलब तंतु वाली, जिसमें तार लगाए जाते हैं। वो क्या होता है? हारमोनियम है, वीणा है, तंबूरा है, आज के जमाने के अंदर क्या बोलते हैं? वायलिन वगैरह बजाते और गिटार बजाते, उसको क्या बोलते हैं? तत्। तत् मतलब तंतु वाले। दूसरे नंबर के अंदर ताल, जिसको ताल देना होगा, तक तक धिंग ताल देते ना, तो ताल देने वाले। तीसरे होते हैं सुशिर, मतलब छेद वाले, बंसरी वगैरह, इसके अंदर क्या होता है? छेद होता है। चौथे नंबर के अंदर ये होता है अनद्ध, मतलब जिसको पीट कर बजाया जाता है। ढोल नगाड़े जो होते हैं ना, वो पीट कर, इनके जैसा आवाज उन पत्रों और पुष्पों के अंदर जब हवा की लहर चलती है तो वहां से वो ऐसी आवाज आती है, ऐसी ध्वनि निकलती है। ध्वनि मतलब ऐसा संगीत निकलता है। आपको संगीत सुनने की इच्छा हुई, उधर जाके खड़े हो जाओ, मन के अंदर कल्पना करो मुझे तबले का वादन सुनना है, तो तुरंत उधर से, इसके अंदर से क्या होगा? तबले का वादन चालू हो जाएगा। मतलब वाजिंत्र का नाद या वाजिंत्र देने वाले वृक्ष तुर्यांग वृक्ष होते हैं। चौथे नंबर के अंदर दीपशिखांग। दीपशिखांग मतलब क्या? दीपक होता है, दीपक की शिखा होती है। शिखा मतलब जो आग ज्वाला जलती है ना, वो, तो वो वृक्ष ऐसे प्रकाशित होते हैं जैसे पूरा तेल से भरा हुआ दिया हो और जलता है, और उसकी जो प्रकाश से निकलती है, प्रकाश की लहर निकलती है, कैसे निकलती है? एकदम तेजस्वी। ऐसे देखने में भी ऐसे तेजस्वी, वहां अंधेरा होने देते नहीं है। तो आपको उजाला देने का काम कौन करते हैं? दीपशिखांग कल्प वृक्ष करते हैं वहां पर। चौथे नंबर के अंदर ज्योतिषिकांग। ज्योतिषिका मतलब ज्योतिष चक्र के जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा वगैरह 5 विमान है, जो 5 ज्योतिष है, उनका अलग अलग प्रकार का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा होता है, इससे कम होता है चंद्र का प्रकाश, उसके कम प्रकाश होता है ग्रहों का, इसके कम प्रकाश होता है नक्षत्र का, और इससे भी कम प्रकाश होता है ताराओं का। जैसे जैसे उसके अंदर सहज प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश देता है। सूर्य रत्न का बना हुआ है, कैसा? सूर्य ग्रह, जो सूर्य ने उसका, वो एक रत्न है, तो उसके अंदर से आभा निकलती है, प्रकाश निकलता है। सूर्य के अंदर आतप नाम कर्म का उदय होता है। क्या होता है सूर्य के रत्न के अंदर? मतलब वो स्वयं ठंडा होता है, दूसरे को क्या देता है? गर्मी देता है, उसके अंदर गर्मी निकलती है। चंद्र के अंदर उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। चंद्र के रत्नों के अंदर जो पृथ्वी का रत्न सर्व चंद्र का विमान है, उसके अंदर, तो उसके अंदर वो स्वयं गर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा वो सबको ठंडक पहुंचाने का काम करता है और प्रकाश देने का काम करता है। इस प्रकार से जो ज्योतिषिकांग वृक्ष है, वो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, बिजली वगैरह का जो प्रकाश होता है, ऐसे प्रकाश को उत्पन्न करने का काम करता है। स्वभाव से ऐसी भूमि उसकी होती है, उधर की जो वृक्ष की स्वाभाविकता ही ऐसी होती है। इसमें से इस प्रकार के, जैसे आपको ऐसा लगे कि एकदम पूरी लाइट कमरे के अंदर, कमरा तो होता ही नहीं है, ये पूरी जो भी फील्ड होता है उसके अंदर पूरी लाइट आपको लगती है। चौथे नंबर के अंदर चित्रांग मतलब चित्र वस्तुएं देने वाले चित्रांग। पुष्पमाला, किसी को पहनने की इच्छा हुई, मेरे को फूल का हार पहनना है, ये जाके खड़े रहेंगे, हार आ जाएगा गले, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब देने वाले। ऐसा मिल जाए तो कोई धंधा करे क्या? नौकरी धंधा कोई करे क्या? जो चीज चाहिए उधर जाके मांगो, मिल जाएगी। मांगने की भी इच्छा नहीं, खाली मन के अंदर खाली संकल्प करो मुझे चाहिए, इच्छा करो, आ जाएगी। इच्छित फल को देने वाले कल्पवृक्ष क्या होते हैं? मन इच्छित फल को देने वाले कल्पवृक्ष रहते, आपकी इच्छा के अनुसार वो सब चीज की पूर्ति वहां पर कर देते। इसके आगे आता है चित्र रस, विविध प्रकार की आश्चर्यकार की भोजन सामग्री को देते। मुझे इच्छा हुई काजू कतरी खाने की, दूर जाके खड़े रहे, आपके मुंह में आ जाएगी काजू कतरी, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी भोजन सामग्री खाने की इच्छा होती है सब उसमें मिल जाता है। इसमें सामग्री के अंदर माप बताए कैसी सामग्री रस वाली कैसी होती है। तो कहीं चक्रवर्ती का जो भोजन रहता है उससे भी अनंत गुना रस, अनंत गुना स्वाद, अनंत गुनी गंध, अनंत गुना वर्ण गंध रस स्पर्श जिसके अंदर होता है, ऐसी ये सामग्री भोजन सामग्री वहां पर
पुष्टि करने वाले देव को, अपने शरीर को पुष्टि करने वाले रुष्ट पुष्ट कोई भी रोग विकार तो होता ही नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार से अपने को पूरे शरीर को सजाने धजाने वाली सामग्रियां वहां पर होती है, उससे उस वृक्ष से मिल जाती है। इसके बाद आते हैं मणियांग। मणियांग कल्प वृक्ष, वो आभूषण वगैरह देते हैं, ऑर्नामेंट क्या देते हैं, हाँ ज्वेलरी। आपकी भाषा में क्या जाता क्या है, जो भी कंठ का हार चाहिए, गले का हार चाहिए, कंकण चाहिए, कंदोरा चाहिए, मुकुट चाहिए, जो भी चाहिए, जैसी भी चाहिए, सब सामग्री खाली मात्र तो उसके पास जाकर इच्छा करो, आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आता है देहाकार। वो वृक्ष ही ऐसे होते जैसे घर, वृक्ष की रचना ही ऐसे होती है, स्वस्तिक आकार के अलग अलग प्रकार के ग्रह होते हैं। कितने ग्रह, एक घर की जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से अनेक प्रकार के घर बताए, स्वस्तिक आकार है, कुंभ आकार है, कलश आकार है, अलग अलग प्रकार के गोमुख आकार के, व्याघ्रमुख आकार के, सब अलग अलग प्रकार के घरों की रचना वहां पर होती है। तो ऐसे वृक्ष ऐसे होते जैसे आपको घर मिल गया, अंदर जाओ, आराम से रहो, शांति से रहो, बैठ जाओ उसके ऊपर, वो आपका घर ही बन गया। वो ज्ञाकार इनके घर वगैरह देने के वो वाले वृक्ष होते हैं, और वहां पर युगलिक जाकर सुखपूर्वक रहते हैं, जैसे पूरे दिन तो घूमते रहते, आराम कर रहे थे, ऐसे कोई भी घर में जाते रह जाएंगे। फिर वापस सुबह होगी, वापस उठ के अपने अपने मस्ती में लग जाएंगे, कोई काम धंधा तो है ही नहीं, घूमते रहते पूरे दिन बस। इसके बाद अनग्न वृक्ष होता है जो वस्त्र देता है, आपके शरीर को ढकने के लिए वस्त्र प्रदान होकर, उसके पत्ते वगैरह ऐसे होते जो वस्त्र का काम करते। इसके बाद बस ये प्रकार 10 प्रकार के कल्प वृक्ष ऊपर वहां पर होते, सब वनस्पति निकाय के है। जीवाभिगम सूत्र, जम्बूदी प्रज्ञप्ति, आचारण सूत्र के लोकसार अध्ययन की वृत्ति, सब में ऐसा ही कहा है अपदेशु कल्प वृक्ष थी। मतलब ये कल्प वृक्ष ही है, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई बनाया हुआ वस्तु नहीं है, एक प्रकार का वो जिंदा, मतलब जिसके अंदर वनस्पति निकाय के जीव रहते ऐसे वृक्ष ही होते हैं। अब इसके आगे जाके ये तो आया उसकी भूमि का वर्णन कि वहां का क्षेत्र कैसा है। अब ऐसी जगह हो तो रहने की मजा आए कि नहीं आए, कुछ भी करना नहीं है, काम धंधा कुछ करना नहीं है, किसी के साथ बोलना नहीं है, किसी के साथ चलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, अपनी मस्ती में मस्त रहना है बस। होता है ना, बुकिंग होता है ना, इधर आ जाओ तो सब बुकिंग हो जाएगा। ये पासपोर्ट है, क्या है, हाँ उधर जाने का ये पासपोर्ट है, बुकिंग हो जाएगा। ऐसी भूमि अभी भी है जम्बू द्वीप के अंदर, ऐसी भूमि हरिवर्ष क्षेत्र, हिरण्यवर्ष क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, ये जो क्षेत्र बताए 4 क्षेत्र है बीच वाले, उसके अंदर पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा अभी भी चल रहा है। उत्तर कुरु, देव कुरु के अंदर जो महाविद्य क्षेत्र के अंदर आया आप, अंदर मेरू पर्वत के आजू बाजू, उधर पहला आरा चल रहा है, फिर दूसरा आरा, फिर तीसरा आरा, इधर तो 5 आरे पर 6 आरे परावर्तित होते हैं भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र के अंदर, बाकी 3 क्षेत्र में स्थित आरा रहता है। वहां पर युगलिक पुरुष होते हैं। युगलिक पुरुष मतलब जोड़े में पैदा होते हैं। कैसे होते हैं, हाँ पुरुष और स्त्री जोड़े में पैदा होते हैं। प्रथम आरा के अंदर मनुष्य युग्म धर्म मतलब जोड़े में पैदा होने वाले होते हैं। उसमें पुरुष कैसा होता है, सुंदर रूप वाले, जैसे देव कुमार देख लो, कोई देव आपके सामने अपना ओरिजिनल रूप लेकर आए, कैसा लगे। एक भी पुरुष काला नहीं होता है, सब सुवर्णमय तेजस्वी देव वाले, उसके शरीर के अंदर भी प्रकाश निकलता है। शरीर के अंदर रोम राजी नहीं होती है, खाली बाल खाली होते, दाढ़ी मूछ वगैरह होते नहीं, बिल्कुल कहीं पर भी पूरे शरीर में रोम राजी मिलेगी नहीं। पूरे स्निग्ध शरीर वाले और एकदम चमकते देह वाले और सुवर्ण कांति वाले, मतलब देदीप्यमान शरीर वाले, कहीं पर भी आपको उनको देखते रहो, देखते कोई देव अपने सामने आकर खड़ा हो जाए तो कैसा लगे, मात्र देखने की इच्छा हो जाए। रूपवान कोई देव की बात छोड़ो, कोई रूपवान व्यक्ति भी अपने सामने आकर खड़ा हो गया तो 2 घड़ी के लिए आंख उसके ऊपर ठहर जाती कि नहीं ठहर जाती, तो कितना अच्छा रूप है उसका। तो ये तो रूप के भी बेताज बादशाह होते, इतना जबरदस्त कोटि का उनका रूप होता है। सुभग, वापस चतुर होते, होशियार होते, कोई भोगे होते नहीं है, और सर्व लक्षणों से युक्त होते हैं। उनके शरीर के ऊपर सभी प्रकार के लक्षण बताए गए, 32 लक्षण पुरुष के बताए गए। कितने, कतरा लक्षण है पुरुष का, कोई ठानी बात, कतरा लक्षण है, हाँ पुरुष के लक्षण कितने होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष के, उत्तम पुरुष के 32 लक्षण बताए गए। 32 लक्षणों का नाम भी यहाँ पर बताए, कौन से लक्षण, यूप, स्तूप, ध्वज, छत्र, कमंडल,
यव यानी कि जव, अंकुश, पताका यानी कि ध्वजा, कछुआ, मगर, मोर, सुप्रतिष्ठा, पृथ्वी, तोरण, समुद्र, मंदिर, आदर्श यानी कि आईना, पर्वत, गज यानी कि हाथी, वृषभ, सिंह, कलश, रथ, मछली, तोता, थाल, अष्टापद, फूल की माला, लक्ष्मी, चामर, वावड़ी और स्वस्तिक, ये प्रकार के 32 लक्षण होते हैं। तो ये पुरुष सब 32 लक्षणों से युक्त होते हैं। कहीं पर भी आपको कहीं पर भी उनके अंदर दोष नहीं मिले, वो शरीर के अंदर एक भी दोष नहीं मिले, ऐसे संपूर्ण शुद्ध स्वरूप वाला 32 लक्षण युक्त ऐसा शरीर उनका होता है। कंचन वर्णी काया जैसे बोलते हैं ना, ऐसी काया वाले वे होते। और स्वभाव से ही उधर क्षेत्र की भूमि के स्वभाव से ही उधर पैदा हुए जीवों के अंदर कषाय और विषय की मात्रा बहुत कम रहती है। अल्प विषय मात्रा, विषय कषाय की मात्रा। वस्त्र पहनते नहीं है, कभी आजीवन कभी वस्त्र पहनते नहीं है, लेकिन एक दूसरे को देखकर कभी उनके मन में विकार भाव पैदा आता नहीं है। और नहीं किसी के प्रति क्रोध, लोभ वगैरह, मान माया वगैरह कषाय भी उनके अंदर होते हैं नहीं। एकदम पतनु कषाया, मतलब एकदम पतले कषाय वाले। कैसे बताए गए? एकदम पतले कषाय वाले, सहज स्वभाव ही ऐसा उनका होता है। एक पारस जी को उधर जाना है, कहाँ जाएंगे? बात बात में गुस्सा आ जाए, बात बात में माथा फर जाए, तो वहां अपना काम नहीं, मेरा भी काम नहीं, आपकी क्या बात करूं? कल मेरे को भी आ गया था, मैंने भी बोला था ना कल। हाँ, बोलना पड़े, क्या करें, मजबूर हो गया था बोलने के लिए, इसके लिए बोला था। हाँ, पाठ पे ऊपर तो बोलना ही पड़ता है। नहीं बोलना चाहिए, बोलना पड़ता ही नहीं बोलना, ऐसा ऐसा मत सिखाओ। शांति से बात करनी चाहिए, लेकिन क्या है कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वहां पर प्रकृति स्वल्प विषय कषाय वाले मृदु भाषा वाले होते हैं, उनकी भाषा एकदम कम बोलने वाले। आयुष्य इतना लंबा हो गए, अपन 1 साल में जितना बोल लेते और बहने 1 महीने में जितना बोल लेते, शायद वो एक पूरे आयुष्य में नहीं बोलते होंगे। कितना? आज की बहनें 1 महीना में जितना बोल लेगी उतना वो पूरे अपने आयुष्य में भी बोलते नहीं होंगे। कितना आयुष्य होता है? 3 पल्लवम का आयुष्य होता है, जो मैंने पल्ले का माप बताया ना, ऐसे 3 पल्लवम का उनका आयुष्य होता है उत्कृष्ट से। कितना? वो पहले आर्य की शुरुआत के अंदर उत्कृष्ट से आयुष्य कितना? 3 पल्लवम का होता है। तो इतने 3 पल्लवम का आयुष्य में अपन 1 महीना में जितना बोल लेते हैं उतना भी शायद बोलते नहीं, एकदम स्वल्प भाषी होते हैं। सर्वांग से सुंदर सुवर्णमय काया वाले ये जो युगलिक पुरुष रहते, युगलिक स्त्रियां भी उनकी तरह ही संपूर्ण एकदम देवी के जैसी होती है। प्रतनु कषाया, उनके अंदर भी कषाय वगैरह होते नहीं, विषय वासना वगैरह उसके अंदर होती नहीं है। और स्वरूप से सौभाग्य सुंदर 32 लक्षणों वाली ये स्त्रियां भी होती है। देख के मन मोह ले व्यक्ति सामने वाला का ऐसी होती है, लेकिन आजू बाजू कहीं पर उनको कोई एक उसके अंदर एक खासियत होती है। युगलिक जो युगलिक होते हैं, पति पत्नी जोड़ा, पति पत्नी जो युगलिक होते हैं ना, वो पति पत्नी बनते हैं, तो उनका जोड़ा होता है। आजू बाजू कितने भी असंख्यात युगलिक भले घूमते रहते हो, संख्यात असंख्यात होते नहीं, संख्यात युगलिक घूमते रहते हो, लेकिन एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को कभी विकार आता नहीं है। इतने स्वल्प विषय कषाय वाले होते हैं। तो मरकर कहाँ जाएंगे वो? इस हिसाब से ही मरकर, कोई उनके अंदर धर्म तो है ही नहीं। युगलिक के अंदर धर्म होता नहीं है, धर्म नहीं तो अधर्म भी नहीं है। क्या? हाँ, वह धर्म नहीं है ना तो अधर्म भी नहीं है। तो इस प्रकार से मरकर वो देवलोक आदि में ही जाएंगे। स्त्रियां सहज रूप से 10 प्रकार के जो अलंकार होते हैं उनके स्त्री के शोभा के पहने आभूषण नहीं, उनका हास्य, लज्जा, शर्म वगैरह जो स्त्री के जो अलंकार बताए 10 अलंकार, वो 10 अलंकार से युक्त वे स्त्रियां होती है। मन में विकार नहीं होता है, क्योंकि काल के स्वभाव से उस काल की स्त्री अल्प विकार वाली होती है। देवलोक की देवी के समान ये स्त्रियां वहां पर होती है। अगर अभी उसके अंदर स्त्री और पुरुष के अंदर विशेष विशेषताएं बताते हैं, जैसे आपके शरीर के अंदर या हमारे शरीर के अंदर कितनी पासली होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 कितनी होगी? दोनों मिलकर कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 16। उनके शरीर के अंदर 256 है पासली। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? तो ढांचा होता है ना हड्डियों का, पसली। पसली कितनी होती है? 256। उनके अंदर पहले आर्य के अंदर शुरुआत के अंदर युगलिक के अंदर 256 ऐसी पसलियां होती है। 3 गांव का शरीर होता है। कितना? हाँ, 1 गांव मतलब कितना किलोमीटर हुआ? यहाँ के 3 किलोमीटर सहज रूप से समझ लो। तो 9 किलोमीटर जितना लंबा उनका शरीर होता है, तो भी तो 256 पसलियां होगी ना। क्या है?
कमल के जैसा उनका श्वास होता है। कमल के फूल के अंदर कैसी सुगंध आती है, तो जब वो श्वासोश्वास करते हैं तो कमल के फूल के जैसे उनके अंदर से सुगंध आती है। प्रकृति से वे भद्रक यानी कि सरल स्वभाव के होते हैं। कसायों का पतलापन उनके अंदर होता है, संतोष होता है। वहां पर पूरी भूमि के अंदर रत्न बिखेरे पड़े हुए रहते हैं, कोई उसके ऊपर नजर ही नहीं डालता। संग्रह खोरी है ही नहीं, उनकी कोई कीमत ही नहीं होती है। कोई कीमत ही नहीं है। उनके जेब ही नहीं होता है तो डाले नहीं। हाँ जेब ही नहीं होता है। हाँ, न घर न बार न कुछ भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं उसे, क्योंकि लोभ नहीं है, माया नहीं है, प्रपंच नहीं है, मान नहीं है, क्रोध नहीं है, कुछ है नहीं, तो उनको जरूर क्या है। हाँ, कुछ भी नहीं है। असी मसी क्रोधी तीनों प्रकार का कोई व्यापार वहां पर होता नहीं है। बस मस्ती से जो भूख लगी तो इच्छा करो, मिल जाएगा। अपना भी आ जाता है। हाँ, जबरदस्त पुण्यशाली जीव होते, और मरकर भी देवलोक में ही जाते, दूसरी कोई गति में जाते नहीं है। पहले देवलोक के अंदर जाएंगे, आगे इसके आगे जाएंगे नहीं। वैमानिक के नाम पहले वैमानिक स्वधर्म देवलोक के अंदर ही जाएंगे, इसके आगे जाने वाले नहीं है। तो वहां पर संतोषी रत्नादि के ऊपर ममता रहित वाले होते, हमेशा पैदल चलते, पाँव में जूते नहीं होते, पैदल ही चलने वाले, क्योंकि वहां पर कांटा कंकर है ही नहीं। भूमि के ऊपर कांटा कंकर ऐसा, क्योंकि हथेली के तल जैसे कोमल स्पर्श वाली भूमि है। जैसे मखमल का कालीन बिछाओ और आपको चलने को बोले तो कैसा लगे? अभी डंडों के सोफे के ऊपर चलने को बोले तो कैसा लगता है? मजा आती है ना। कोमल स्पर्श होता है, मृदु स्पर्श होता है। तो पूरी भूमि ऐसी होती है, उस भूमि के ऊपर वो चलते फिरते रहते हैं, पूरे दिन उनको वही काम करना है। चलते रहो, देखते रहो, घूमते रहो, कुछ काम करना नहीं है। चाहे थक गए तो आराम करने के लिए भूमि पर बैठ जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, खेलते, बस यही काम उनका है पूरे दिन। किसी के प्रति अतिशय प्रेम राग उनको होता नहीं है। लव अफेयर वहां पर होता कि वैसा होता नहीं, किसी को देखकर विकारी नहीं होता। प्रेम और राग कहां से होगा? जब प्रेम राग नहीं तो द्वेष भी होने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा द्वेष किसके पर होता है पता है? जिसके पर सबसे ज्यादा प्रेम होता है। किसके पर होता है? सबसे ज्यादा द्वेष उसी व्यक्ति पे जीव करेगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम होता है, बाकी कर पाएगा नहीं। तो उधर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो प्रेम ही नहीं, तो द्वेष भी होने की संभावना नहीं है। वहां पर पृथ्वी के तल के ऊपर रसवंती पृथ्वी होती है। धन धान्य वगैरह, पत्ते, गेहूं, चावल, अनेक प्रकार के जो 24 प्रकार के धान्य बताए गए, शुद्ध, अत्यंत पुष्टि करने वाले और अत्यंत तेजस्वी, ऐसे शरीर की पुष्टि करने वाले ऐसे धान्य वहां पर खूब पकता है। कोई खेती करने की जरूरत नहीं है, सहज रूप से बारिश होती है और वो पकते हैं। कोई कांटे वगैरह तो होते नहीं है, जो भी पकेगा वो श्रेष्ठ वस्तु है, रत्न के समान ही पकने वाली है। तो इतना होने पर भी कभी उसका उपयोग करते हैं? हाथी, घोड़ा, गाय, बैल सब होता है, इसका भी कभी उपयोग करना नहीं। अपने आप चलते रहना, आगे आगे चलते चलते आहार कितना करेंगे और किस चीज का आहार करेंगे? तो वो जो भूमि की मिट्टी रहती है वो मिट्टी उठाकर खा लेनी, बस पेट भर जाए। और भी कितनी? पहले आहार के अंदर 3 दिन के बाद यानी कि तेला हो जाएगा उनका, एक बार आहार करने की इच्छा होगी, तुअर का जितना दाना होता है इतनी खाली मिट्टी उठाकर खा ली, बस पेट भर गया। वो 3 दिन तक टेंशन नहीं, खाने की नहीं जरूरत, पीने की जरूरत नहीं। मजा आ जाए ना ऐसा होता। बस रोज तेले के पानी तेरा करो जिंदगी भर। तो ऐसे उनका आहार होता है इतना ही कि या तो फलों, जो कल्पवृक्ष आदि के फल होते हैं, फल का थोड़ा आहार कर लेते हैं, या तो पृथ्वी का जो मिट्टी है, मिट्टी का थोड़ा आहार कर लेते हैं। वो मिट्टी का स्वरूप बताया। चक्रवर्ती का जो घर पे भोजन रहता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, जो चक्रवर्ती खुद खा सकता है, इस भोजन से अनंत गुणे रस गुण वाली, अनंत गुणे स्वाद वाली वो मिट्टी होती है। पूरा वर्णन लोक प्रकाश ग्रंथ के अंदर उसका बताया है, लंबा चौड़ा विवेचन है, मैंने इधर लिया नहीं है। एक संक्षेप से आपको बताया है कि ऐसी भूमि के आहार के द्वारा अपने देह की पुष्टि करते। इतना बड़ा लंबा चौड़ा 3 गांव का शरीर, इसमें तुअर के दाने जितना खाना फिर भर जाएगा, देखिए उसके गुण इतने हैं कि इतना ही खाया पेट भर गया। हमको फिर इच्छा होगी नहीं, इतनी शक्ति शरीर के अंदर आ जाती है। वो इतना शक्तिशाली पदार्थ होता है, वो मिट्टी इतनी शक्तिशाली होती है। वहां पर कल्प वृक्ष के अंदर रहने वाले वो होते, मैंने बताया ना, ज्ञाहाकार नाम के कल्प वृक्ष है, उसके अंदर जाके रात्रि के अंदर विश्राम करते हैं।
कल्पवृक्ष से पास से सर्व सामग्री को प्राप्त करते हैं। शुद्ध जीव जंतु वहां पर होते नहीं, कीड़ी मकोड़े वगैरह, दो इंद्रिय विकलेंद्रिय जीव वहां पर होता नहीं है, ताकि मच्छर डांस वगैरह उसको काटने की सवाल ही नहीं, खाली पंचेंद्रिय जीव ही वहां पर रहते और एकेंद्रिय जीव वहां पर रहते, विकलेंद्रिय जीव वहां पर रहते नहीं है। कीड़ी मकोड़े डांस मसा मच्छर वगैरह वहां पर होता नहीं है। और जन्मजात जो वैरी पशु होते हैं, बिल्ली कुत्ता उंदर बिल्ली वाघ बकरी, जो भी जन्मजात जिसको सांप नेवला, तो ऐसे पशुओं के अंदर भी वहां पर वैर भाव होता नहीं, सब साथ में खेलते। हिंसक प्राणी भी कभी हिंसा करते नहीं है, वाघ टाइगर सब होता है, इधर शेर वाघ सब होता है, कोई भी प्राणी हिंसा करता नहीं है। उनको भी खाने की इच्छा होती तो मिट्टी कुटा के खा लेते बस, और कोई काम हो गया उनका भी। हिंसा जैसा कुछ होता ही नहीं है वहां पर, खाने की कोई चिंता है ही नहीं, बिल्कुल। हिंसक व्यापार वहां पर नहीं है। पशुओं के अंदर भी जन्मजात जो हिंसक पशु होते हैं वो भी शांत मुद्रा वाले सौम्य मुद्रा वाले होते हैं। जैसे त्रिशला माता के स्वप्न के अंदर सिंह का वर्णन आता है कि सिंह कैसा है, हाँ कैसा सिंह है, तो देखने के अंदर प्रसन्न मुद्रा वाला मुख वाला वो सिंह है। जैसे स्वप्न के अंदर चौथे स्वप्न के तीसरे स्वप्न के अंदर वर्णन आएगा जब कल्प सूत्र का, उसके अंदर सिंह के वर्णन के अंदर बात आएगी। तो ऐसे प्रकृति बदक वो जीव भी होते हैं, तिर्यंच जीव भी कैसे होते हैं, प्रकृति भगद्रक। तो उस पहले आर्य के अंदर युगलिक 6 प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के युगलिक होते हैं जाति के हिसाब से। जैसे अपनी जाति होती है ना, मनुष्य जाति के अंदर कोई जैन है, कोई फलाना है, कोई ढिकना है, ऐसे तो उधर ऐसे कोई जातिवाद होता नहीं है, लेकिन एक प्रकार बताया गया है। किसी की शरीर की रचनाओं के हिसाब से 6 प्रकार के ये युगलिक बताए गए, पद्मगंधी, मृगगंधी, अमम, शहा, तेजस्तलिन और शनिश्चारी, धीरे धीरे चलने वाले। ये 6 प्रकार की युगलिक वहां पर बताए गए। पद्मगंधी मतलब जिनके श्वास के अंदर कमल के जैसी सुगंध आती थी, मृगगंधी जो श्वास करे तो मृग की नाभि यानी कि कस्तूरी के जैसे उसके अंदर सुगंध आती है। अमम मतलब ममत्व उनको रहता नहीं ऐसे। सहा मतलब सर्व चीज को सहन करने की शक्ति उनके अंदर होती है। तेजस तलिन मतलब तेजस्वी ऐसे तल प्रदेश, हाथ और पांव के तल प्रदेश वाले होते हैं। शनिश्चारी यानी कि धीरे धीरे चलने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, कभी भागते नहीं है, दौड़ते नहीं है, अपनी तरह उछल कूद करते नहीं है, शांति से धीरे धीरे चलते जाते, हजारों योजन वहां पर काट लेते। क्योंकि कोई जहाँ पर इच्छा हुई तो वृक्ष के अंदर जाकर रह लिए, फिर आगे आगे चलते रहते, घूमते रहते, फिरते रहते बस। अब ये युगलिक जो पुरुष होते हैं, कितने उनका आयुष्य होता है, तो उत्कृष्ट से आर्य की शुरुआत के अंदर 3 पल्लवों का आयुष्य होता है। फिर समय समय पर वो अनंत गुण हानि से घटता जाता है। और जो चौथा पहला आर्य जब पूर्ण होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर पूर्ण होगा, तब आयुष्य रह जाएगा 2 पल्लवम और 2 धनुष, 2 गौ की उसकी काया हो जाएगी। इस तरह से घटता इधर आएगा। प्रति समय वो घटता जाता है, अनंत गुण हानि से वो घटता जाता रहता है। तो वहां पर जब उनका 3 पल्लव उनका आयुष्य पूरा होने में 6 मास बाकी रहेंगे, कितने 6 महीना बाकी रहेंगे, तब नए भव का आयुष्य का बंध करेंगे और वो भी देवलोक का ही करेंगे। और कितने साल का देवलोक का आयुष्य बंध, तो यहाँ पर जितने साल का उनका आयुष्य है, मतलब जितना आयुष्य 3 पल्लवम का है तो 3 पल्लव में कुछ कम है तो इतना, तो इतने आयुष्य के वाले वहां पर देवलोक के अंदर, प्रथम देवलोक के अंदर वो देव बनेंगे। उससे ज्यादा होते नहीं, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या तो पूर्ण 3 पल्लवम या तो 3 पल्लवम से कुछ कम। 3 पल्लवम से एक समय भी ज्यादा आयुष्य उनका होता नहीं है। वहां देवलोक में भी इतने आयुष्य वाले देव ही बनेंगे कंपल्सरी। तो वहां पर अगले भाव का आयुष्य बंद करने के पहले एक युगल को वो जन्म देते हैं। जो युगलिका स्त्री होती है एक नए युगल को जन्म देती है, मतलब वापस से जोड़ा पैदा हुआ। कब, 3 पल्लवम आयुष्य पूरा होने के बाद। वो लास्ट में जब उनका मरने का समय आता है तब वो युगल को जन्म देती है और 49 डेज तक उस युगल को वो पालन पोषण होता है। इसके बाद अपने आप वो युगल भी जीता है और 6 महीने में ये युगल का शरीर गिर जाता है, आत्मा निकल जाती है। तो उनके शरीर का क्या होता है, वो अग्नि तो है नहीं वहां पर, कौन जलाएगा, कौन दफनाएगा, क्रिया तो कुछ है नहीं। तो कैसे होगा उसका भी वर्णन इसके अंदर बताया गया है कि ये युगलिक जो होते हैं, सबसे पहले जो 49 दिन का जो संतान पालन का जो विधि है, तो वो कैसे बताया गया। संतान 49 दिन के अंदर संतान कैसा होगा, जन्म के बाद 49 डेज में वो युगल कितने तक पहुंचता है उसका बताया है कि पहले 7 दिन के अंदर वो सोते सोते अपना अंगूठा चूस रहा है हाथ का और अपने भोजन की तृप्ति कर लेता है 7 दिन तक। फिर दूसरे 7 दिन के अंदर 2 हाथ की सहायता से ऐसे चलता रहता है, रेंगता चलता रहता है।
तीसरे 7 दिन के अंदर मधुर वाणी से बोलना चालू हो जाता है, मतलब 21 दिन के अंदर उसका बोलना चालू। चौथे 7 दिन के अंदर वो जैसे बच्चा चलने सीखता है, पहले पहले तो चलता है, गिरता है, गिरते पड़ते चलना सीखते, ऐसे चलते। 5वें 7 दिन के अंदर अपनी तरह स्थिरता से चलने लगे। 1-2 साल का बच्चा जैसे चलता है ऐसे चलने लगते। छठे जो 7वें 7 दिन है उसके अंदर सर्व कलाओं को जानने वाला, सर्व कला में पारगामी हो जाता है। और 7वां जो 7 दिन है, मतलब 42 से लेके 49 डेज, उसके अंदर वो नव युवान बन जाता है, भोग के सामर्थ्य वाला बन जाता है, स्त्री के साथ वगैरह उनका उपयोग उनका चालू हो जाता है। फिर इस घटना के बाद जब 6 महीना पूरा जो अगला जो युगल था उनको भी मौत आती है। कैसे आती है? जैसे उबासी आई और खत्म, कोई रोग वगैरह तो है ही नहीं वहां पर, खांसी आई, खांसी उबासी, ऐसे में उनकी मौत हो जाती है और मरकर देवलोक में चल जाते। फिर ये जो नया युगल होता है उसका युगल धर्म वापस चालू होता है। ऐसी परंपरा उनकी वहां पर चलती रहती है। युगलिक तिर्यंश की बात यहाँ पर बताते पहले आर्य के अंदर, स्वभाव से वो भी प्रतनु कसाय वाले होते, देवलोक में जाने वाले होते। वो जो पक्षी और जो चतुष्पद 4 पांव चलने वाले होते, वो 3 पलों के आयुष्य वाले होते, तो वो देवलोक में जाते। और दूसरे जो पशु रहते वो पूर्व करोड़ तिर्यंश पूर्व करोड़ आने वाले होने से देवलोक में ही जाए ऐसा होता नहीं है। वो तिर्यंश देवलोक में जो ऐसा नहीं है, जो छोटे कम आयुष्य वाले होते वो कोई भी गति में जा सकते। फिर उनके जो मृतदेह पड़ा हुआ है, जो मर गया युगलिक, उसका क्या करना? तो वहां पर पारंड नाम के पक्षी होते, 2 मुख वाले। कितने? 2 मुख होते उनके, मनुष्य की भाषा बोलते, 3 उनके पांव होते, बड़ी बड़ी उसकी पाख होती है। अपने जैसे 10 व्यक्ति को तो एक सेकंड में उठा ले। वो हाथी को उठा के फेंक दे। अष्टापद प्राणी होता है जो हाथी से भी ज्यादा ताकतवर होता है, उसको भी उठा के ले जा सके। ऐसे बड़े बड़े 2-3 ऐसे बाहर पक्षी होते, 3-3 गाँव के शरीर वाले से भी होते, तो वो सहज रूप से प्रकृत्या उनके शरीर को उठाता है वहां से, जैसे कचरा उठाता है ना कचरे वाला, ऐसे उनके शरीर को उठा के कोई भी द्वीप समुद्र के अंदर, वो जो समुद्र वगैरह रहते, बड़े बड़े समुद्र के बड़े बड़े पद्मद्रव वगैरह वगैरह रहते, उसके अंदर जाके वो डाल देता है, वहां ही उनके शरीर का नाश हो जाता है। इस प्रकार से प्रथम आर्य के प्रथम समय के बाद वर्ण गंध रस स्पर्श आदि सर्व भाव के अंदर समय समय अनंत गुण हानि से घटता जाता है। प्रथम आरा इस प्रकार से 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ये जो आरा जो है इतने तक आया वो पूर्ण होता है। प्रारंभ में उसके अंदर 3 पल्लवों का आयुष्य रहता है और अंत में 2 पल्लवों का आयुष्य वहां पर रहेगा और 2 गांव का शरीर रहेगा। और इधर से 256 जैसे पसलियां थी, तो घटते घटते इधर आने के पर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? कितनी हुई? 128 जीबी की हो जाएगी बाद में। 256 में से 128 पसलियां उनकी हो जाएगी और फिर वहां से दूसरा आरा चालू होगा। वहां पर भी सब सेम टू सेम है, लेकिन कम फल दे रहे, कल्प वृक्ष वगैरह भूमि वगैरह, तो उसके अंदर अनंत गुण हानि होती हुई आई है। तो धीरे धीरे उसके अंदर भी क्या होगा? हानि होगी। तो वो जो युगलिक रहेंगे वो 2 पल्लवम से आयु से लेके 1 पल्लवम तक आ जाएंगे, धीरे धीरे घटता घटता, और 2 गांव शरीर से 1 गांव तक आ जाएगा। बाकी वर्ण गंध वगैरह उनका ऐसे ही रहता है और वो भी कल्प वृक्ष के पास से अपनी या जो आजीविका पूरी करते हैं। और उसके अंदर बताया कि जो उनके जो संतान होंगे इस प्रकार से, तो संतान का पालन वहां पर 64 डेज वो करेंगे, 64 दिन तक वो संतान का पालन करते हैं। उस आर्य का नाम बताया है सुषमा, मतलब सुख है, सुखम सुखम नहीं है। क्या है? ओनली एक ही सुख है, सुख, ये सुख है। 2 दिन के बाद एक बार आहार करते, जब बेर का फल आता है ना, बोर के जितना आहार वो मिट्टी खा लेंगे, उनका पेट बढ़ जाएगा। बेले के पाने बेला समझ लो, उनका रोज चलेगा। 4 प्रकार के वो युगलिक होते, इसमें एक प्रकार बताया एका, प्रचुर जंगा वाले, कुसुम और सुषमना, ये 4 प्रकार के वहां पर युगलिक रहेंगे। जैसे उधर 6 प्रकार के थे ना, तो इधर कितने होंगे? 4 प्रकार के युगलिक रहेंगे और उनकी जो फसलें होगी 128 होगी। अंत में 64 दिन तक वो अपने संतानों का पालन कर दे, उसी क्रम से, जिसे क्रम से मैंने बताया ना 7-7-7 तक, तो 64 के भी 7 भाग कर दो। इस प्रकार से वो संतान का पालन करके 6 महीना से आयुष्य रहने के बाद संतान को जन्म देते, फिर उनको वो बड़े हो जाते, फिर उनका 6 महीने के बाद आयुष्य खत्म हो जाता है। वही स्थिति जो पहले आरे में आपने बताई थी, उसी प्रकार से उनका भी निकाल हो जाता है। अब आगे जाके तीसरा आरा शुरू होगा। बस इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये तीसरा आरा। ऊपर नीचे होते हैं जो घटना सब इसमें ही होती है।
तीसरे आहार के 3 विभाग पड़ जाते हैं। कितने? 3 पार्ट। जैसे इधर 2 सागर रूपम का आयुष्य था, उसके 3 विभाग करो, कितना हुआ? हाँ, 6 जो भी करो, इतने 2 कोड़ा कोड़ी सागर रूपम है, उसके विभाग कर दो अपन। तो विभाग करते 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 ऐसा बताया गया 66 करोड़ 66,66,666 करोड़ 66,66,666 और 2.3 मतलब 2/3 भाग, इतना एक भाग होगा। पहला भाग, दूसरा भाग, इधर पहला भाग, इधर दूसरा भाग और ये तीसरा भाग होगा। तीसरे आरे के 3 भाग पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर और नई घटना घटने वाली है। या तो सब वही यथावस्थित चल रहा था, खाली घटता घटता है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं था। इसके अंदर पहले स्टार्टिंग के समय के अंदर 1 पल्लेपम का आयुष्य रहेगा और 1 गांव का शरीर का। इधर घटते 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 कितना आएगा? 500 धनुष की काया आ जाएगी, 84 लाख करोड़ का आयुष्य आ जाएगा। मतलब वो काउंटेबल आ जाएगा, ये अनकाउंटेबल में से कहा आएगा, वो काउंटेबल आ जाएगा। तो वहां पर तीसरे आरे के अंदर सब बाबत में एकदम तीव्र रूप से घटोती आ जाती है। मतलब शेयर बाजार का इंडेक्स है ना, एक दिन में 2000 पॉइंट टूट जाता है। यहाँ पर इतना है स्टार्टिंग से लैंड तक, तो इतना ये जबरदस्त घटोती इसके अंदर आ जाती है। 6 संग्रहण आ जाती है। पहले उधर उनके अंदर एक ही संग्रहण पहला ही रहता है, पहला संग्रहण पहला संस्थान। वो तो कर्मगत पढ़े तो पता चले, बाकी मैं इसका विश्लेषण भी कर रहा नहीं हूँ। शरीर की जो रचना है संग्रहण बताए, तो उसके अंदर 6 के 6 संग्रहण तीसरे आहार के अंदर आपको मिलेंगे। प्रारंभ के अंदर असंख्यात वर्ष का आयुष्य होगा 1 पल्लेपम में, मतलब इसके लिए सैकड़ों धनुष प्रमाण शरीर भी होगा, 1 गांव का शरीर इसके लिए। कार्यक्रम से आयु और ऊंचाई इसके अंदर घटते घटते जा रहे। अल्प अंतर के अंदर आहार की इच्छा होती है। वहां पर पहले जैसे 2 दिन में 1 बार खाने की इच्छा होती थी, अभी बार खाने की, अल्प जैसे थोड़ी देर खाने की इच्छा होती है, देर खाने की इच्छा, ऐसे घटते घटते आ जाएगा वहां पर। वो भी प्रेम राग गर्व इधर बढ़ता जाता है, अहंकार वगैरह। वहां पर कसाय अभी चालू होना शुरू हो जाता है। अब तक कसाय नहीं थे, 2 आरे तक कसाय नहीं थे, प्रेम राग वगैरह कुछ भी द्वेष वगैरह थी ना। अभी इधर से धीरे धीरे वो चालू होता जाता है, क्योंकि अच्छाई घटेगी तो क्या आएगा? सहज रूप से उसका स्थान लेने के लिए बुराइयां आ जाएगी। बुराइयां मतलब कसाय वगैरह आ जाएंगे, वो बढ़ता जाता है। वहां पर अपत्य यानी कि संतान का पालन होता है। लगभग बहुत समय तक वो संतान का पालन करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्टार्टिंग में 79 डेज आता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बहुत समय तक वो संतान का पालन करते रहते हैं। जैसे अपन करते हैं, जब तक बड़ा नहीं तब तक पालन उसका करना। जघन्य आयु वहां पर संख्यात 1000 वर्ष का होता है, उत्कृष्ट आयु असंख्यात 1000 वर्ष का होता है। और मरने के बाद जैसे वो देवलोक में जाते थे, इधर के जो होंगे, इधर युगली की अभी चल रहे, युगली का काल नाश हुआ नहीं है, तो वो मर के चारों गति के अंदर जाने वाले हो जाएंगे। आयुष्य देव आहार के अंतर में अनियत रूप से हानि होती है, नियत नहीं। पहले जैसे क्रम से घटता था, अभी क्रम से नहीं घटा, ऊपर नीचे भी घट सकता है। कल्प वृक्ष भी फल कम देता है, अभी ज्यादा काम करता नहीं है। कितना घिसोगे भाई उसको भी, बैंक में जितने बैलेंस होगा इतना मिलेगा, ज्यादा तो मिलने वाला। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बैंक वाले लोन देंगे, उसमें भी तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही। तो कल्प वृक्ष के फल भी कैसे होते हैं, बैंक के टाइप हो जाते हैं, धीरे धीरे वो भी कम फल देने वाले, क्योंकि पुण्य घटता जाता है। जैसे यहाँ पर सब बताया ना मैंने, सब चीज घटती है, मतलब सर्व भावों के अंदर हानि आती है, मतलब अपने पुण्य के अंदर भी कटौती आती है। तो धीरे धीरे पुण्य भी घटता जाता है। तो पुण्य घटेगा तो सामने वाला अपनी बात सुनने वाला नहीं है, कम ज्यादा सुनेगा, पूरी सुनने वाला नहीं है। तो कल्प वृक्ष के फल भी क्या है, वो कम फल देने वाले वहां पर हो जाते हैं। सर्व भावों का वहां पर अनंत गुण हानि से, पूर्व से अनंत गुण हानि वाले हो जाते, और वहां पर धीरे 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 इच्छा में दिख लो, ये कहा से नहीं आगे तीसरा आहार चल रहा है। तीसरे आहार के अंदर ये जो आयुध आहार अंतर में अनित वृद्धि, कल्प वृक्ष फल कम हो जाए, पृथ्वी के अंदर रस भी कम हो जाता है। मतलब पहले जैसी पृथ्वी थी जिसको खाने से भी तृप्ति हो जाती थी, तो रस इसके अंदर कम हो जाता है। तो अब वहां के लोग क्या करेंगे, माटी तो उड़े नहीं खाए, मैं रस तो नहीं एका खाई। हाँ, तो वहां पर वृक्ष के जो फल रहते हैं, दूसरे दूसरे वृक्षों के फल रहते हैं, फल फूल पुष्प पत्र वगैरह, उसका आहार करते हैं, औषधि वगैरह उसका आहार करके अपना जीवन यापन करते हैं। और वहां से धीरे 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 संग्रह वृत्ति चालू होती है, ये मेरा नहीं, मेरा 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 चालू वहां पर हो जाता है। अब तक तो था नहीं, धीरे धीरे वहां पर मेरा मेरा चालू हो जाता है। और जो मेरा मेरा चालू हो तो झगड़ा भी चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला काल
तीसरे आरे का पहला समय पूरा हुआ, दूसरा समय पूरा हुआ, अब तीसरे समय के अंदर कुलकर की उत्पत्ति होती है। कुलकर पता है, जो कुल को करते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत व्यापार चालू होता है, तो वहां पर युगलिक, अब तो कसाई भी बढ़ने लगे तो दंड तो देना पड़े, तो एक कुलकर की उधर वो लोग निर्माण करते हैं। आप हमारे कुलकर है, मतलब एक राजा के टाइप के होते हैं, राजा नहीं, राज्य नहीं होता है, कुलकर। तो वहां पर कोई व्यक्ति लड़कर आया, कुछ करके आया, तो उसको हाकार नहीं थी, हाँ तूने ऐसा कर दिया, उसमें उसको झटका लगता था, वो ये ऐसा अशुभ काम करना वो छोड़ देता था। ये हाकार नीति आती थी पहले, तीसरे धीरे धीरे उसमें भी जड़ बनते गए लोग, और लड़ाई वगैरह झगड़ा चालू हुआ, तो माकार नीति, अभी तेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए। इतना किसी को बोल देते ना तो उसको लग जाती, डर मैंने ऐसा क्या कर दिया, कोई भी अपराध करते थे ना, तुझे ऐसा करना चाहिए नहीं। तीसरे अंदर धीरे धीरे जाते जाते धिक्कार नीति आई, देखो धिक्कार तो ऐसा काम करता है, तो उसको लग जाता था। अब नहीं कि अब तो अभी कितना भी बोले, मारपीट करते भी सुधरने वाला नहीं है। पहले के लोग इतने सरलता तो थी, लेकिन धीरे धीरे घटती जाती सरलता थी, तो कोई उसको बोले तेरे को धिक्कार है, तूने ऐसा अपराध किया, तो उसको बहुत लग जाता था और वो सुधरने का प्रयत्न करता था। तो वहां 3 नीतियां भी वहां पर चालू हुई। एक पल्लेपम का 18वां भाग शेष रहते, कुलकर की वहां पर उत्पत्ति होती है, और जैसे एक पल्लेपम पूरा हुआ, एक इधर 18 भाग का इसके एक पल्लेपम कितने, 1 2 3 4 5, 18वां जो भाग बाकी रहेगा तीसरे आरे का, तो वहां पर कुलकर की उत्पत्ति हो जाएगी। और कुल इस प्रकार से कुलकर वगैरह रहेंगे। राग द्वेष बढ़ने से युगली को शिक्षा देने के लिए वहां पर कुलकर दंड नीति की योजना करते हैं, हाकार मकार धिक्कार नीति की। तीसरे आहार के जब 84 लाख पूर्व, अब तीसरा आहार पूरा उनकी तैयारी में, तो उसके अंदर 84 लाख पूर्व वर्ष और उसके ऊपर 3.5 वर्ष जितने, मतलब 3 वर्ष 8.5 मास जितना समय जब बाकी रहेगा, तब कुलकरों के घर के अंदर, जैसे नाभि राजा और मरुदेव के जो युगलिक थे, उनके घर के अंदर तीर्थंकर की उत्पत्ति होती है। जो अंतिम कुलकर रहेगा उसके घर के अंदर तीर्थंकर की वहां पर उत्पत्ति होती है। तीर्थंकर का आयुष्य रहता है 84 लाख पूर्व वर्ष, कितना, वहां पर से फिर ये सब व्यवहार चालू होता है। 80 कृषि का सारा व्यवहार वहां पर चालू होता है। तो वहां पर कुलकर की उत्पत्ति के बाद तीर्थंकर की उत्पत्ति होती है, और वो भी युगलिक धर्म वहां पर पूर्ण हो जाए। प्रथम तीर्थंकर उत्पन्न हुए, युगला धर्म निवारण आते ना, जिन्होंने युगलिक धर्म का निवारण कर दिया, अब युगलिक धर्म रहेगा नहीं। फिर ऋषभ गोसाई भगवान के जो भी पुत्र पुत्री आते सब युगलिक में पैदा हुए, इसके बाद कोई युगलिक पैदा हुआ नहीं। वहां पर ऋषभ देव भगवान को राजा बनाते, अग्नि की उत्पत्ति होती है वहां पर। अभी तक अग्नि नहीं थी, क्या अभी तक अग्नि नहीं थी? प्रथम तीर्थंकर के जन्म के बाद ही अग्नि उत्पन्न होती है। तो मतलब अग्नि नहीं थी तो लोग कैसे रहते थे? कुछ पकाना तो था ही नहीं। और जितना स्निग्ध काल रहता है, काल के अंदर जितना भेज रहता है, मतलब आपकी भाषा के अंदर बोला जाए तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा रहती है, वहां पर अग्नि उत्पन्न होती है। तो इतना भेज वाला, मतलब इतना स्निग्ध काल था, वहां पर अग्नि की जरूरत होती नहीं थी। अब धीरे धीरे काल के अंदर भी जैसे घटता गया, तो काल की भी स्निग्धता भी घटेगी, तो काल की रुक्षता यानी कि कोरा काल आएगा। तो धीरे धीरे कोरा काल आना चालू हुआ, और वहां पर अग्नि की उत्पत्ति भी वही संक्षेप में बताता हूँ। बाकी वृषभ भगवान के चरित्र के अंदर बहुत विस्तार से इसका वर्णन बताया गया है। तो अग्नि की उत्पत्ति होती है, वहां पर जो फल फूल वगैरह थे, धान्य बीज वगैरह थे, ऐसे खाए तो पेट में हजम होता नहीं था। अभी वज्र भी कमजोर होने लगी, पाचन तंत्र भी कैसा होने लगा था, कमजोर होने लगा था। पहले तो औषधि वगैरह खाकर भी चला लेते, अभी वो भी हजम नहीं हो रहा, तो क्या करना? तो वहां पर ऋषभ गोसाई भगवान ने बताया कि पत्थर के ऊपर घिस के करो, इससे थोड़ा नरम होगा, उसके अंदर नरमपन आएगा तो आप खाओ। ऐसे खाने लगे, वो भी हजम हो रहा नहीं है। तो वहां पर शिल्पों की स्थापना की भगवान ने। हाथ मिट्टी मंगाई, लोगों के पास से गीली मिट्टी मंगाई, हाथी के ऊपर परमात्मा बैठे हुए थे, हाथी के कपाल के ऊपर मिट्टी रखी और एक पात्र के जैसा आकार बना दिया। तो वहां पर इसके पहले अग्नि उत्पन्न हो गई थी, तो उसकी पूजा करने के लिए गए। तो ऋषभ गोसाई भगवान ने बोला कि आपका भी आहार पचना, वो आपका हजम नहीं हो रहा है, तो आप अग्नि में डाल के उसको पाको खाओ। बुद्धि तो थी नहीं, इतनी अक्ल तो थी नहीं कि अग्नि के अंदर डालेंगे साफ हो जाएगा। आपके जैसे बुद्धिशाली तो थे नहीं, तो डाल देगा अग्नि में, तो अग्नि तो खा गया सब। तो आगे फरियाद करने के लिए परमात्मा, ये क्या है? ये तो महा राक्षस उत्पन्न हुआ, जो भी अंदर डाल दे वो खा जाता, हमको वापस कुछ देता नहीं है। भगवान समझ गए बेचारे जड़ बुद्धि वाले हैं, उनको पता नहीं कि अग्नि क्या है।
भगवान तो तीर्थंकर थे, 3 ज्ञान के धारक थे, जन्म से उनको 3 ज्ञान होते ही है। अवधि ज्ञान से देख लिया, फिर भगवान ने हाथी के ऊपर बैठे बैठे मिट्टी मंगाकर एक पात्र के जैसा बनाया कि इसको अग्नि में डाल देना, वो थोड़ा पक जाएगा, फिर इसके अंदर आप दाने औषधि डाल के उसके अंदर पका के खाना, इस तरह से वो खाने लगे। और इस प्रकार से शिल्प की प्रवर्तना हुई और परमात्मा ने आगे जाके राजा बनकर स्त्रियों की 62 कला, पुरुषों की 72 कला वगैरह समझाई, 4 प्रकार के वर्ण की स्थापना की। कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र और वैश्य, इस प्रकार के 4 वर्ण की उन्होंने स्थापना की। और परमात्मा का राज्य भी सबसे पहले राजा बने परमात्मा। क्या बने? इस अवसर्पणी काल के सबसे पहले राजा ऋषभदेव बने, प्रथम राजा, प्रथम मुनि, प्रथम बताए ना परमात्मा के आदिमम पृथ्वीनाथम आदिमम निष्परिग्रहम आदिमम तेतनाथम च ऋषभ स्वामिनम स्तुमा सकलार्थ स्तोत्र के अंदर कलिकाल सर्वनाचार्य हेमचंद्र श्रीमान ने बता दिया पहले श्लोक के अंदर। पहले पृथ्वी के राजा, पहले मुनि और पहले तीर्थंकर कौन बने? आदिनाथ भगवान बने। उनका राज्याभिषेक हुआ। कुबेर देव आता है, धनत देव, उसने आकर पूरी अयोध्या विनीता नगरी बसाई, सोने रत्नों की, सुवर्णमय प्रसादों वाली ऐसी विनीता नगरी की रचना की और वहां पर राजनीति की सबसे पहले प्रवर्तना हुई। अब राजा बन गए। क्या? उन्होंने मांगा ऋषभ को राजा बनाओ, युगलिकों ने मांगा तो ऋषभ को, नाभि राजा ने ऋषभ को राजा के रूप में घोषित किया, राजा बनाए। राजा बनने के बाद 83 लाख पूर्व तक उन्होंने राज्य शासन का पालन किया। 83 लाख पूर्व गर्भवास से रहा थे, बताया स्तवन के स्तुति के अंदर 83 लाख पूर्व वर्ष परमात्मा गुरुवास में रहे, राजनीति चलाई, सबको असीम असी कुर्सी का व्यापार सिखाया, सबको धर्म समझाया। ऐसे करके परमात्मा का जब 1 लाख वर्ष का आयुष्य बाकी, 1 लाख पूर्व का आयुष्य बाकी रहा, तब परमात्मा ने संयम स्वीकार किया, वार्षिक दान दिया, दान देकर संयम स्वीकार किया, पर प्रथम मुनि परमात्मा बने। और इस प्रकार से यहाँ पर परमात्मा का धीरे धीरे जाके 84 लाख पूर्व वर्ष आयुष्य पूर्व हुआ, परमात्मा का निर्वाण हुआ। निर्वाण के बाद 3 वर्ष और निवासी पक्ष, मतलब 3 वर्ष और 8.5 मास जितना जब समय व्यतीत हो गया, तब ये तीसरा आरा पूरा हो गया। जो परमात्मा के काल का आरा पूरा हो गया, इसके बाद चौथा आरा चालू होता है। चौथा आरा, 5वां आरा, छठा आरा, तीनों का मिलके माप होता है 1 कोड़ा कोड़ी सागर बम। इधर का माप हुआ 4 कोड़ा कोड़ी, इधर का 3, इधर का 2। अभी कितना बाकी रह गया? 4, 3, 7 और 2, 9। अभी 1 कोड़ा कोड़ी सागर बम के अंदर 3 आरे आ जाएंगे। इसमें जो चौथा आरा है, 5वां आरा, छठा आरा, तो 5वां आरा, छठा आरा दोनों का माप कितना बताया गया है? 21,000 साल का। 21,000 चौथा, 5वां आरा, 21,000 छठा आरा। तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर पंप में से इतना खाली काल कम कर दो, बाकी का चौथा आरा रहेगा। तो उसमें से भी ऋषभदेव साईं भगवान के निर्वाण के बाद जब 3.5 साल के बाद जब चौथा आरा प्रवर्तमान होता है, तो वो चौथा आरा आधा निकल जाता है। कितना? मतलब 50 लाख करोड़ सागरोपम जितना चौथा आरा जब निकल जाएगा, तब दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का जन्म होता है। मतलब चौथा आरा आधा निकल गया, तब दूसरा तीर्थंकर का जन्म होगा। मतलब पहले और दूसरे तीर्थंकर के बीच में कितना अंतर पड़ गया? 50 लाख करोड़ सागरोपम का। और बाकी के 50 लाख करोड़ सागरोपम में पूरे 24 तीर्थंकर आए, 23 तीर्थंकर आ जाए, 2 से लेके 24 तक है। तो वहां पर 23 तीर्थंकर होते। चौथे आरे के अंदर, पहले आरे के अंदर 1 तीर्थंकर होंगे और 1 चक्रवर्ती होंगे। जो साईं भगवान के पुत्र हुए चक्रवर्ती भरत, तो पहले आरे के अंदर हुए, तो पहले आरे के अंदर वो हुए। और दूसरे आरे के, मतलब तीसरे चौथे आरे के अंदर 23 तीर्थंकर हो जाएंगे। चक्रवर्ती कितने होते हैं टोटल? चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12। कितने? हाँ, 12 चक्रवर्ती होंगे। वासुदेव कितने होंगे? बलदेव, प्रति वासुदेव, रुद्र, 9 नारद और 9 रुद्र, ये सब चौथे आरे के अंदर हो जाएंगे। 84, ये 84 श्रेष्ठ पुरुष है। वो कहाँ पे हो जाएंगे? इसमें जो 63 सलाका पुरुष, सलाका मतलब पुरुषों के अंदर श्रेष्ठ, ऐसे सलाका पुरुष 63 होंगे। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव। कितने हुए? 24, 12, 36। 9 बलदेव, 9 वासुदेव, कितने हुए? 36 और 18 कितने हुए? 54। और 9 आएंगे प्रति वासुदेव, कितने हो गए? 63। वो 63 सलाका पुरुष, इसके लिए कलिकाल सर्वनाचार्य हेमचंद्र 63 सलाका पुरुष नाम के एक
संस्कृत और पद्यमय ग्रंथ की रचना उन्होंने की है। 36,000 श्लोक प्रमाण। कितना? 10 पर्व है इसके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, 10 पर्व, परिशिष्ट पर्व, ऐसे मिलके 36,000 श्लोक प्रमाण। एक पूरे 24 भगवान के चरित्र का वर्णन इसके अंदर आता है। मतलब 63 साल का पूरा जो भी है उनके सबका चरित्र इसके अंदर आ जाता है। तो ये ग्रंथ भी, इसका भी गुजराती हिंदी अनुवाद हो चुका है। पढ़ सकते हैं आप, नहीं पढ़ सकते ऐसा नहीं है, पढ़ने का समय चाहिए। ये सब बात इसमें भी आ जाएगी। तो वहां पर उनका 84 लाख पूर्व का आयुष्य पहले भगवान का पूरा हुआ है, दूसरे भगवान का आयुष्य अजितनाथ भगवान 72 लाख पूर्व का आयुष्य उनका होगा। इस प्रकार से घटते घटते 450 धनुष की उनकी काया, ऐसे घटते 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 अंतिम में जब चौथे आरे के अंत में 72 साल और दूसरे 3 साल और 8.5 मास, मतलब 75 साल और 8.5 मास जितना समय बाकी रहेगा, तब अंतिम तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव का जन्म वहां पर होता है। बाकी के 23 तीर्थंकर हो गए, चक्रवर्ती वगैरह सब उसके अंदर हो गए। अब भगवान का जन्म होने के बाद जैसे चौथा आरा, परमात्मा का 72 साल का आयुष्य पूरा हुआ, 3.5 साल जब बीत गए, चौथा आरा पूरा हो गया। इसके बाद जिस आरे के अंदर हम अभी ही, आपने बोला ना हम कहाँ पर है, अभी 5वें आरे के अंदर जो 21,000 साल का है, ये 21,000 साल के 5वें आरे के अंदर हम अभी वर्तमान में है, उसका भी शेष 2,500 साल तो निकल गया है। तो 5वें आरे की बात आएगी बाद में। चौथा आरे का नाम है दुसम सुषमा आरा। वहां पर भूमि के अंदर वृक्ष वगैरह तो ऐसी मसी किसी का व्यापार होता है। मनुष्य की ऊंचाई प्रारंभ के अंदर होती है एक गौ, लास्ट में प्रारंभ 500 धनुष्य होती है और लास्ट में 7 हाथ की मनुष्य की काया होती है। चौथा आरा आधा बीतने पर 23 मैंने बता दिया आपको। और चौथे आरे के अंदर रहे हुए जीव 5 गति में जाते, मतलब मोक्ष में भी जा सकते हैं। 4 गति तो होगी, देव, मनुष्य, नारद, तिर्यंच, और 5वीं गति कौन सी? मोक्ष, समिक्त, देशवेदी, सर्वती वगैरह ग्रहण कर सकते हैं, युगलिक वगैरह ग्रहण सकते नहीं। दीक्षा लेने के लिए आयुष्य की स्थिति कितनी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कितने आयुष्य वाला जीव मनुष्य दीक्षा ले सकता है? ज्यादा से ज्यादा, कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुनो बराबर कान से। हाँ, कितने? 1 पूर्व वर्ष का आयुष्य होना चाहिए। कितना? ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा एक समय भी हो तो संयम लेने के लिए वो योग्य बनता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 पूर्व वर्ष का आयुष्य उनका, अरे 84 लाख करोड़, 1 करोड़ पूर्व वर्ष का आयुष्य ज्यादा से ज्यादा उनका होना चाहिए, तो ही दीक्षा ले सकते हैं। इसके पहले, इसके ऊपर का जो आयुष्य होता है तो वो दीक्षा ले सकते नहीं है, उनके अंदर एबिलिटी होती नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, वो ले नहीं देते नहीं है। अच्छा ही है ना। 1 करोड़ से कम आयुष्य, 1 करोड़ पूर्व से कम आयुष्य दीक्षा मिल सकती है। दीक्षा मिलेगी तो मोक्ष मिलेगा, दीक्षा नहीं मिलेगी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो वहां पर इतना आयुष्य होता है। फिर जब चौथा आरा पूरा होता है, 5वां आरा शुरू होता है, तो वहां पर पहले स्टार्टिंग के अंदर 4 प्रकार की बारिश होती है, क्योंकि अभी भूमि के अंदर सहज रूप से कोई गुण रहे नहीं है, तो भूमि उपजाऊ बनती नहीं है। खेती के लायक भूमि की 80 कृषि, मतलब खेती वगैरह का व्यापार, लिखने का वगैरह सब व्यापार हो गया, तलवारबाजी का, युद्ध का सब व्यापार, राज आ गया, राज्य वगैरह, राजा वगैरह बनने, तो युद्ध वगैरह भी चलते हैं, सब व्यापार आ गया। तो धीरे धीरे भूमि की भी जो एबिलिटी है वो घटती जाती है, उसके रस वगैरह घटते जाते हैं। तो जब 5वां आरा चालू होता है तो वहां पर 4 प्रकार की बारिश होती है। अब तक बारिश की जरूरत नहीं होती। हाँ, सबसे पहले बारिश होती है पुष्करावर्त, 7 दिन तक लगातार वो चलती रहती है। उसकी एक ही बारिश होगी, एक ही बारिश के अंदर पृथ्वी कैसी होगी? सुस्निग्ध रस वाली हो जाएगी, और 10,000 साल तक एक ही बारिश के अंदर उस पृथ्वी के अंदर धान्य पकेगा। हाँ, 10,000 साल तक एक बारिश में 7 दिन तक लगातार वो चलती रहती है। पुष्करावर्त का मेघ अपने जैसे बताया है, पुष्करावर्त ना मेघमा मगसील न पिंजे। ऐसे भी बारिश पड़े तो मगसील या पाषाण आता है, पत्थर आता है, एकदम चमकता पत्थर। कितनी भी बारिश पड़े, बारिश जैसे गई वापस कोरा का कोरा, क्योंकि लिसा पत्थर होता है। कितनी बारिश पड़े, बारिश का पानी निकल गया तो वापस कैसा हो गया? क्या अपने जैसा हो गया। इधर कितना भी महाराज साहब बोल रहे, हाँ, जैसे ही बोलना बंद हुआ हम तो वैसे के, लेकिन गले भी नहीं, हाँ,
ये जो दूसरी सब बातें हैं, हाँ, पहले उतारने में कोई मुश्किल है। एक दिन में थोड़ी उतर जाएगी। हाँ, आधी तो नींद में गई तो गले में कहाँ आएगी। तो वहां पर ये पुष्करावर्त का मेघ होता है। दूसरे नंबर का प्रद्युम्न नाम का मेघ होता है, वो उसके बाद पुष्करावर्त का मेघ होने के बाद 10,000 साल वगैरह निकल गए, इसके बाद प्रद्युम्न नाम का मेघ होता है। उसमें एक ही मेघ से 1000 साल तक पृथ्वी रस वाली होती है। इसके बाद तीसरा जिमुत नाम का मेघ होता है, तो 100 साल तक पृथ्वी ऐसी रहती है। इसके बाद जिमिक नाम का मेघ रहता है, उसके अंदर 1 वर्ष तक पृथ्वी ऐसी रहती है। जो अभी जो बारिश रहती है वो उसको जिमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, 1 साल तक ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर धान पके, ऐसे ज्यादा पकने वाला नहीं है। तो चौथे आर्य के अंदर जो बताया मैंने, 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 नारद और 9 रुद्र, ये सब चौथे आर्य पूर्ण होते हैं। सबका उनका पूर्णाहुति हो जाती है। तो जो चक्रवर्ती के नाम बताए गए 12 चक्रवर्ती, तो सबसे पहले चक्रवर्ती और भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती। दूसरे नंबर के अंदर सगर चक्रवर्ती, अजितनाथ भगवान के चाचेरे भाई थे। तीसरे नंबर के अंदर भगवान, चौथा सनत, 5वें नंबर के अंदर शांतिनाथ भगवान, छठा कुंतुनाथ भगवान, 7वें हरनाथ भगवान। ये तीनों जिनेश्वर भी थे, मतलब तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। इसके बाद शुभम चक्रवर्ती हुआ, महापद्म, हरिशेन, जय, ब्रह्मदत्त, ये चक्रवर्ती हुए। और उस बीच में 9 वासुदेव, 9 बलदेव भी होते। तो त्रिपुष्ट वासुदेव, बलदेव होता है अचल, दिपुष्ट वासुदेव, बलदेव होता है विजय, स्वयंभू वासुदेव, बलदेव होता है भद्र। फिर पुरुषोत्तम वासुदेव, सुप्रभु, उसका बलदेव होता है। पुरुष सिंह वासुदेव, सुदर्शन बलदेव, पुरुष पुंडिक वासुदेव, आनंद बलदेव, दत्त वासुदेव, नंदन बलदेव, लक्ष्मण वासुदेव, पद्म यानी कि रामचंद्र, ये बलदेव होते। कृष्ण और बलभद्र, इन पर वासुदेव और बलदेव होते। इस प्रकार से चौथा आरा पूरा होता है। 5वां आरा समय कितना होता है, कितना हुआ? हाँ, तो हो जाएगा। 5वां आरा तो बहुत लंबा है, वो समझना है खास। 5वां आरा ही समझना है। 5वें आर्य का नाम है दूसम सुषमा, जहां पर दुख ज्यादा है, सुख कम। जिस आर्य के अंदर हम वर्तमान है, तो अनेक प्रकार से वर्ण गंध रस क्षेत्र के अनंत गुण हानि होते होते इसमें लास्ट में 6 संगण भी जाते, 6 संस्थान भी जाते। मात्र लास्ट संगण और लास्ट संस्थान वहां पर रहता है। लास्ट संगण रहेगा सेवार्थ संगण, और लास्ट जो रहेगा संस्थान, वो उंडक संस्थान, वो 2 रहेंगे जो अपना है। अभी एक भी सांधे मजबूत होते हैं नहीं है, सब ढीले डाले। 2 मिनट भी अगर खड़ा रहे तो अभी कब गिरेगा पता चले नहीं। ऐसा संस्थान और ऐसा संगठन वाले वगैरह जो जीव यहाँ पर रहेंगे, अनुक्रम से सब धीरे धीरे व्यवस्थित होता जाता है। सूर्यभद्र स्वामी जब हुए 5वें आर्य के अंदर, तो उनके बाद प्रथम संगठन का विच्छेद हो गया। अभी किसी के पास प्रथम संगठन नहीं है। प्रवचन सारोदर आदि ग्रंथ के अंदर बताया है, प्रथम संगठन, प्रथम संस्थान, अंत मुहूर्त के अंदर चौथ पूर्व का उपयोग सब सूर्यभद्र स्वामी से विच्छेद हो गया। पहले अंत मुहूर्त के अंदर भद्रबाबू स्वामी वगैरह थे, तो अंतर मुहूर्त के अंदर ये 14 पूर्व का अध्ययन कर देते थे। लेकिन इसके बाद सूर्यभद्र स्वामी हुए, थोड़ा विद्या का मद आ गया। 10 पूर्व तो मूल से मिल गए, 4 अर्थ से मिल गए, 4 पूर्व मूल से मिले, मतलब पूर्ण अर्थ से 14 पूर्व मिले नहीं। तो पूर्व ही नहीं मिले तो अध्ययन के बाद कहा तो भद्रबाबू स्वामी से अंत मुहूर्त के अंदर 14 पूर्व का अध्ययन का जो उपयोग था वो नष्ट हो गया। इसके बाद धीरे धीरे विद्या भी घटती गई और शास्त्र भी घटते गए। वज्र स्वामी इसके बाद हुए। वज्र स्वामी के बाद 2 से 5 संगठन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां संगठन और संस्थान भी विच्छेद हो गया। 5वें आर्य के अंदर क्या क्या बातें नहीं होगी वो बताए और क्या क्या होगा। तो जीव का आयुष्य कितना होगा उत्कृष्ट से 5वें आर्य के अंदर 130 साल का, कितना? और 130 साल। हाँ, और मिनिमम कितना होगा स्टार्टिंग में? 5वें आर्य की शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो 100 के करीब आ गया होगा। तो और मिनिमम आयुष्य होगा 20 साल का, जो 5वें आर्य के अंत में होगा। काया होगी 7 हाथ की, और 5वें आर्य के अंदर में 1 हाथ की काया हो जाएगी। 4थे आर्य के अंदर जिसका जन्म होता है वो 5वें आर्य के अंदर मोक्ष में जा सकता है। नियम है क्या? मोक्ष में जाने के लिए जो योग्यता बताई, 5वें आर्य के भले अंतिम समय में भी उनका जन्म हुआ हो तो भी वो 4थे आर्य के अंदर इसमें तो भी वो 5वें आर्य के अंदर मोक्ष में जा सकता है। 5वें आर्य के अंदर जन्म हुआ व्यक्ति कभी मोक्ष में जाता नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त कर सकता नहीं है। ये उसके भाव बताए। और 5वें आर्य के अंदर जो जन्म है वो जीव 4 गति में जा सकते हैं, मोक्ष में जाएंगे नहीं। वहां पर केवल ज्ञान जम्बू स्वामी हुए
चौथे आर्य के अंत के अंदर वो पांचवें आर्य में उनका केवल निर्माण हुआ। तो जम्बू स्वामी के बाद 10 चीजों का विच्छेद हो गया। सबसे पहला गया केवल ज्ञान, दूसरे नंबर के अंदर गया मन पर ज्ञान, तीसरे नंबर के परम अवधि ज्ञान गया, सबक श्रेणी गई क्योंकि अभी केवल ज्ञान होना नहीं है, उपसम श्रेणी गई, आहारक श्रेणी गया, कुलाक लब्धि और लास्ट वाले 3 चारित्र पर्याय विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात नाम का 3 चारित्र ऐसे 10 प्रकार के जो भाव थे उसके विच्छेद जम्बू स्वामी के साथ हो गया। पांचवें आर्य के अंदर मनुष्य कैसे होंगे ये जानना है ना, कैसे होंगे। आपने छठे आर्य का पूछा था ना, अपन पांचवें आर्य का ले लेते। पांचवें आर्य के अंदर मनुष्य कैसे होते, तो पांचवें आर्य के अंदर लब्धिधारी हरियन चक्रवर्ती वासुदेव सलाह का पुरुष कभी होते नहीं है। खाली होगा तो जातिस्मरण ज्ञान अवधि ज्ञान वैकृत शरीर होगा, बराबर है। फिर वो नाश हो गया है, फिर भी कुछ कुछ जीवों में ये अवधि ज्ञान वगैरह दिखेगा, अभी तो नहीं दिखेगा, वो भी स्टार्टिंग में बात है। और अभी जो जातिस्मरण ज्ञान वगैरह किसी किसी व्यक्ति के अंदर दिखता है, कोई कोई जीव को जातिस्मरण ज्ञान 2-4 भाव का होता है, वो दिख रहा है वहां पर। तो ये भी काल के प्रभाव से ऐसा ही होगा। कसायों की बहुलता होगी, लोग कसाय वाले होते जाएंगे, धीरे धीरे अन्याय मार्ग के ऊपर चलने वाले होंगे। अधर्म के अंदर उनको राग होगा, धर्म के प्रति द्वेष होगा, अमर्याद जीवन होगा, बेहिसाब चलेंगे, जिसकी जैसी मर्जी है वैसे चलेंगे। धीरे धीरे कालक्रम से गांव स्मशान जैसे हो जाएंगे। देखो आज हो ही रहा है, गावड़े कैसे हो गए, खाली हो गए, स्मशान भूमि जैसे। आप जाओ ना गांव में घर नहीं मिले, गांव में घर नहीं मिले, सिम में खेत नहीं मिले, कुछ मिलता नहीं है। नगर गांव के जैसे हो गए, बड़े बड़े जो नगर थे गांव के जैसे हो गए। कुटुंबी जन जो थे, जैसे कि जो वणिक प्रजा थी, जो धर्म प्रेमी प्रजा थी, जैन प्रजा थी, जो है अब दास बन गए, सब दास ही तो है। क्या कर रहे हो आप, मालिक हो? हाँ, जॉब क्या हुआ, गुलामी तो हुई। तो कुलवान पुत्र दास जैसे बन जाएंगे, वहां पर कुटुंबी राजा यमराज जैसे बन जाएंगे, दंड देने लगेंगे बिना फालतू का भी। लोभांत राजा अधिकारी के पास से दंड वसूल करेंगे और वो अधिकारी आपके पास आकर आपका खजीना आराम कर देंगे। सब भाव चल ही रहे। पांचवें आर्य के एंड तक कितना चलेगा सोचो। अभी तो पांचवें आर्य का मात्र 10% पोर्शन खत्म हुआ है। कितना, 21,000 साल में से 2500 साल, मतलब कितना गया। हाँ, अभी 90% बाकी है। आगे क्या होगा खाली सोचकर भी हृदय के अंदर कंबारी आ जाती है। आज हिस्सा चल रहा है, आगे क्या होगा। परमात्मा ने जो बोला 1000 साल में ऐसा दिख रहा है, तो आगे तो क्या होगा कल्पना भी अपन कर सकते हैं नहीं है। इसकी बात अपन कल अभी बताएंगे आगे। पांचवें आर्य का अगले शिविर के अंदर पांचवा आर्य छठा आर्य का वर्णन अपन कर लेंगे और बाकी की बातें भी कर लेंगे। कल से नियमित अपना सम्मान सूत्र के ऊपर प्रवचन चालू रहेगा। और अभी कल मैंने बोल भी दिया था कि तप नहीं कराना है, लेकिन एक छोटा सा तप आपको कराने की भावना है। 10 विधि यति धर्म तप, 10-20 दिन का तप है। 10 उपास आएगा, 10 व्यसना रहेगा। 5 तारीख तक आपको नाम लिखा देने, 9 तारीख से तप चालू हो जाएगा। हाँ, तो 3 तारीख आज तक एक तो हो गई। हाँ, तो 4 तारीख तक कर दो ना। 4 तारीख तक नाम आ जाने चाहिए। 4 तारीख के बाद कोई नाम नहीं आएगा, कम आएगा तो फिर तब कैंसिल हो जाएगा। फिर मुझे बोलने मत आना, क्योंकि व्यवस्था करने के लिए पहले अपने को फॉरवर्ड कमेटी बिठानी जरूरी है। कितने आएंगे तो उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे। और तब के अंदर व्यासना होगा, कितना, 9 व्यासना होगा। तो 9 व्यासना के अंदर एक व्यासना का नकरा यहाँ पर 11,000 रुपया सामान्य नकरा है। इतना नकरा रखा गया है। तो 11,000 रुपया के अंदर नकरे के अंदर लाभ लेने की किसी की बात, आप तो तब की बात कर रहे हो। भावनगर के अंदर 1008 मासक समय चालू हुए। आप तो छोटे मोटे तब में भी डोलते हो। कल 27 लोगों ने 16 उपास का पचका लिया, 54 लोगों ने 8 उपास का पचका एक साथ में लिया। 1008 मासक स्मरण होने की संभावना है वहां पर। सोचो खाली, छोटे छोटे बच्चे भी अंदर है। और एक उपास एक काबिल वर्षी तप करने वाले, सिद्धि तप करने वाले, सोच के भी मेरे को हंसी आती। मेरे से नहीं होता है, मैं सही बात कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होता है उपास। लेकिन जो करने वाले तपस्वी है तो उनको इससे भले तप कराना नहीं है, करने में तो आगे बढ़ो। आप नाम लिखाओगे भाई, वर्षी तप 20 दिन का चल रहा है, ऐसा ही समझ लो। 20 स्थान तो करते क्या नहीं करते, तो 20 दिन का 10 स्थानक तप जैसा हो गया, 10 विधि धर्म तप।
तो ये सब अपने को करना है, उसकी विधि विगत सब बोर्ड पे लिखी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी नाम फर्स्ट कम फर्स्ट आपको नाम लिखा देना है। अगली शिविर के अंदर अमावस के दिन हमारे गच्छाधिपति आचार्य भगवान साधारणानंद सूरी महाराज साहब की जन्मतिथि है, तो उसके निमित्त उस दिन गुणानुवाद सभा रखी जाएगी। उसकी बुक अपन मंगा लेंगे, सबको बोलना है क्या, थोड़ा थोड़ा चैप्टर। संडे को ही होगी, वो भी संडे को ही आता है, अमावस संडे को आती है। उसके बाद की संडे आती है रक्षाबंधन, तो वहां पर रक्षाबंधन क्या है उसके विषय के ऊपर होगा। इसके बाद जो संडे आएगा तो 15 अगस्त आ जाएगी, तो सच्ची आज़ादी कहाँ पर उसके ऊपर प्रवचन अपना रहेगा। बाकी सब नित्य प्रवचन अपना क्रम से चलता है, उसी हिसाब से चल जाएगा। इसके बाद पर्यूषण का समय भी धीरे धीरे नजदीक आता जाएगा, तो आगे आगे प्रोग्राम होते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे।